Hello all, welcome to Study Smart IAS PCS. This is part 12 of our Conquer Seaside series. आज इस 12th पार्ट में हम लोग मोस्ट डिमांडेड टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें ये मोस्ट डिमांडेड क्यों है? क्योंकि इसमें 2023 में जब सबसे टफेस्ट सी सेट आया था उसमें भर भर के क्वेश्चन आ गए थे इस टॉपिक से। बट फिर क्या हुआ, 2024 में इससे नेग्लिजिबल आए, मतलब 0 या फिर 1 बोल सकते हो, क्योंकि जो एक क्वेश्चन आया था वो बिल्कुल मतलब ऐसा था कि आप बिना पीएनसी लगाए भी उसको सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो 2024 में एक को क्वेश्चन नहीं आया इससे, बट हम लोग को तो करना ही है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को देखो इसमें क्या है पैटर्न। 2021 में 4 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 9 क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, 2023 में 10 क्वेश्चन आ गए थे जो कि सबसे टफेस्ट था, और इसी वजह से ये टॉपिक भी थोड़ा सा टफ होता है। इसी वजह से सीसैट का जो पेपर था 2023 का वो टफ हो गया था। और 2024 में जैसे कि अभी बताया 0 या तो फिर 1 मान सकते हो। ओके, चलो आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज के लेक्चर में कुछ भी ट्रिक्स नहीं होंगी, है ना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कि जहाँ पे ट्रिक्स काम करती नहीं है। पहली बात तो ट्रिक्स होती बहुत कम है, और इसमें वैरायटी काफ़ी होती है, क्वेश्चंस की वैरायटी काफ़ी होती है। तो मान लो हमने आपको एक वैरायटी की ट्रिक बता भी दी, तो उससे क्या होगा, यही क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, हो सकता है दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, तो सबकी ट्रिक याद रखो, है ना। हौच पौच हो जाने वाले हैं फॉर्मूले का दिमाग में। तो इससे अच्छा है इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसकी थिंकिंग क्या होती है इसको सॉल्व करते टाइम, है ना, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उस पर हम लोग ध्यान दे लेते हैं। और वो हम लोग कैसे सीखेंगे थिंकिंग और कॉन्सेप्ट, सारे जितने भी आज तक पीवाईक्यूज आए हैं इस टॉपिक से, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, आज तक जितने भी पीवाईक्यू आए हैं सीसैट यूपीएससी में, वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे आज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पीएनसी में होता तो बहुत कुछ है, करने को तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इससे कॉम्प्लेक्स तरीके से किए जा सकते हैं, बट हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे, है ना। तो हम लोग को क्या याद करने हैं, कुछ फॉर्मूलेज याद करने हैं। और कितने फॉर्मूले याद करने हैं? सिर्फ 2, 1 एंड 2। ओके, सिर्फ 2 फॉर्मूले याद कर लो, 1 और 2। इसी से हम लोग सारे पीवाईक्यू कर लेंगे, है ना। बस देखते जाओ कैसे करना है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है? फॉर अरेंजिंग आर थिंग्स अमंग एन थिंग्स, है ना। मतलब अगर टोटल एन थिंग्स हैं, ओके, उसमें से हम लोग को आर थिंग्स अरेंज करनी है। ओके, सपोज कर लो कि 10 थिंग्स हैं, उसमें से हम लोग को 4 थिंग्स निकाल के उनको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है NCR। ओके, अभी NCR का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो मतलब एक वो हो गया कि हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, मतलब जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, फिर अपॉन नीचे है जो उसका फैक्टोरियल, और फिर नीचे इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। ओके, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, बस एक ये क्वेश्चन ये अच्छे से याद कर लो फॉर्मूला। और नेक्स्ट क्या है? अच्छा, वेज टू अरेंज एन थिंग्स, है ना। मान लो टोटल एन थिंग्स हैं, है ना, तो उसको अरेंज कितने करने हैं, मतलब कितने वेज हैं उसको अरेंज करने के, तो होते हैं एन फैक्टोरियल। ओके, और अगर उन एन थिंग्स में अगर कुछ थिंग्स रिपीट हो रही हैं, मतलब 2 बार आ रही हैं, है ना, सपोज कर लो कि आर थिंग्स रिपीट हो रही हैं, आर बार, है ना, कोई थिंग आर बार रिपीट हो रही है। ओके, अभी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आर थिंग्स अगर रिपीट होगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल जो यहाँ पे था, तो बस उसको डिवाइड कर देंगे जितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रही होगी आर फैक्टोरियल से, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले याद करने हैं, एक ये एक ये। ओके, अब इसका एग्जांपल जैसे क्या लिख सकते हैं? इसका एग्जांपल सपोज कर लो कि कैट है। ओके, अब CAT, है ना, इसमें 3 लेटर्स हैं, है ना, तो इसको हम लोग और कैसे अरेंज कर सकते हैं? ACT लिख सकते हैं, TAC लिख सकते हैं, है ना, TCA लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं, है ना। एक बार C को अरेंज कर रहे हैं, A को, T को, तो टोटल कितने हैं? 3। तो उसमें फैक्टोरियल लगा दो, है ना। इतने बेस से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? अच्छा, फैक्टोरियल तो आता होगा, नहीं आता है, चलो वो भी कर लेते हैं, है ना। तो हाँ, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल जो होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ऐसे करते जाते हैं। जैसे 4 फैक्टोरियल है ना, तो उसको क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो उसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो उसको लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, अब जैसे कुछ क्वेश्चन में एक चीज़ और यूज़ होगी, जैसे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको हमें सॉल्व करना है ना। तो इसमें पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ओ सॉरी 1। ओके, नीचे क्या लिख सकते हैं? 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। ओके, तो इसमें पूरा लिखने की हमको ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि नीचे वाला तो 2 फैक्टोरियल ये रहा। ओके, तो इसमें हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे 2 फैक्टोरियल जैसा था वैसा लिख रहे हैं, तो उसको इसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये 4 इंटू 3 बचेगा, मतलब 12। ओके, तो ये हो गया कुछ फैक्टोरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन। ओके, तो अब इसमें देखते हैं
जैसे 3 वर्ड्स थे CAT, इसको हमें अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल वेज से कर सकते हैं, अभी हमने देखा था यहाँ पे, ये देखो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 × 1 मतलब 6 वेज। ओके, तो इसको हम लोग 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। वही ऐसे ले लो, कुछ एक एग्जांपल ले लो, सपोज ऐसे CAAT ऐसे ले लो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस ऐसे ही ले लेते हैं। अब इसमें A 2 बार रिपीट हो गया है ना, तो रिपीट हो गया तो क्या लगेगा फॉर्मूला, ये वाला लगेगा, है ना। टोटल कितने हैं 4, तो उसको ऊपर रख दो। अब नीचे कितने हैं, मतलब कितनी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो 2 बार रिपीट हो रही है ना, तो 2 फैक्टोरियल रख दो। ओके, तो इसको कितना हो जाएगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, जैसे हम लोग ने सॉल्व किया था, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3 12 वेज हो जाएंगे इसके अरेंज करने के। ओके, अब एक और एग्जांपल इसी में देख लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं PYQ लगाना। सपोज ऐसे कुछ है CAABBT, ठीक है, इसको हमको अरेंज करना है। ओके, तो इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ऊपर हम लोग लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन, अब ये देखो A 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। अब B भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार फिर से 2 लिख देंगे। ओके, जितनी बार जो चीज़ें रिपीट होंगी उतना नीचे हम लोग फैक्टोरियल बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, है ना, अपॉन में 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, एक तो कट जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, है ना, 2 × 1, तो इसको 2 फैक्टोरियल को हम लोग 2 लिख देते हैं। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा, ठीक है, उतने नंबर वेज से ही अरेंज हो जाएगा। तो ये कुछ हो गए बेसिक्स। ओके, तो 2 चीज़ें अभी तक हम लोग ने सीखी, एक ये फॉर्मूला कैसे अरेंज करना है NCR तरीके से, और एक कैसे कितने तरीक़ों से अरेंज हो सकता है n थिंग्स, है ना, n फैक्टोरियल से, और कुछ रिपीटेशन होगा तो n/r फैक्टोरियल से। ओके, बस इतना अगर समझ में आ गया तो फिर सारे अभी तक जितने भी PYQ आए हैं ना PNC के, सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखो कॉम्बिनेशन वही लिखा हुआ है ना, NCR का, ये भी कुछ हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है ना, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी तो भी बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, है ना, इसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे PYQ करते हैं। ओके, 2014 से, तो ये 2014 का है, इसमें क्या बोल रहा है कि S से T तक जाने में कितने तरीके हैं, है ना। अगर इस S को T तक जाना है ना, उसके बीच से U और V पड़ेगा, तो ये S से T कितने वेज में जा सकता है, जैसे कि एक ऐसे जा सकता है ना, फिर एक ऐसे भी जा सकता है, ऐसे इधर से होकर भी जा सकता है, तो कितने वेज होंगे। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि S से U कितने, मतलब इस पार्ट में कितने तरीक़ों से जा सकता है, 3 वेज से, 1 2 3, है ना, तो 3 वेज से। फिर U से V कितने में जा सकता है 2, है ना, इधर और इधर, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से। फिर इधर V से T कितने टाइप में जा सकता है, कितने पाथ से जा सकता है, 1 2 और 3, है ना, तो 3 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। ओके, तो 18 आंसर हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पढ़ो, 12 people form a club by picking a lots, by one of them will host a dinner for all once in a month, है ना। The number of dinners a particular member has to host in 1 year, है ना, मतलब कि बोला है कि 12 लोग हैं, है ना, वो हर एक महीने में एक लॉट निकालते हैं, लॉट मतलब पर्ची निकालते हैं, उस पर्ची में जिसका नाम आता है वो सबको डिनर देता है ना, जैसे किट्टी पार्टी वाला सिस्टम होता है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे, है ना। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि जो एक बार निकाल चुका है वो दोबारा पर्ची नहीं निकाल सकता है ना, क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला है। तो क्या होगा, पहली बार में कोई पर्ची निकालेगा, है ना, दूसरी बार में हो सकता है ना उसी बंदे की फिर से दोबारा पर्ची खुल जाए, है ना, फिर से उसको डिनर देना पड़ेगा, है ना। हो सकता है 12 के 12 बार एक ही इंसान को, 1 पर्सन को ही डिनर देना पड़ जाए, है ना, ये सभी तो हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं नहीं बोला है कि रिपीट नहीं करना है। ओके, तो क्या हो सकता है 1 0 3 तो होगा नहीं, कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड, है ना, इसकी आंसर हो जाएगा D, सिंपल। अभी तक हमने देखो PNC यूज़ ही नहीं किया है, ऐसे ही हम लोग निकालते जा रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे 70% केसेस में PNC के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लॉजिक से ही सॉल्व हो जाता है। ओके, तो बस देखते जाओ कैसे सॉल्व करना है। 2015 का ये देख लेते हैं, अ सिलेक्शन इज़ टू बी मेड फ्रॉम 1 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड 2 पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, है ना, मतलब कि एक सीट है उस पर प्रिंसिपल को अपॉइंट करना है और 2 सीट पे वाइस प्रिंसिपल को अपॉइंट करना है, ऐसा कुछ बोल रहा है। ओके, अमंग्स द 6 कैंडिडेट, है ना, टोटल 6 कैंडिडेट हैं, कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू ओनली 2 आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब बोला है कि 6 लोगों को बुलाया गया जिसमें से 2 सिर्फ एलिजिबल हैं प्रिंसिपल बनने के लिए। ओके, तो ये वाली जो प्लेस थी प्रिंसिपल की, उसमें हम लोग कितने लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, 2 लोगों को, मतलब 2 में से 1 को करेंगे, तो इसको कितने नंबर ऑफ वेज हैं 2, है ना, इनमें से किसी एक को करेंगे, तो इसको फिल करने के 2 वेज हो गए। अब वाइस प्रेसिडेंट को कितने तरीके से कर सकते हैं, देखो 6 लोग आए थे, उसमें से 1 तो प्रिंसिपल बन गया, है ना, तो बचे कितने 5, है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट तो कोई भी बन सकता है 5 में, तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे 5। फिर नेक्स्ट सीट को फिल करने के कितने बचेंगे, देखो 6 आए थे, एक ऑलरेडी प्रिंसिपल इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो कितने बचे 4, है ना, तो ये हो जाएगा 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 5 2 जा 10,
इंटू 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40। ओके, ये हो जाएगा नन ऑफ द अबव, है ना, क्योंकि 40 आंसर आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 5 टास्क एंड 5 पर्सन, 1 टास्क। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2-3 बार रिपीट हो चुका है ना, तो अच्छे से देखना, ये नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप लोग खुद ही करोगे, है ना, तो कमेंट में आंसर बताओगे, ठीक है। एक बार हम सॉल्व करके बता देते हैं। तो चलो, देयर आर 5 टास्क एंड 5 पर्सनस, मतलब 5 टास्क है, सपोज कर लो 1 2 3 4 5, ये कुछ 5 टास्क हैं। ओके, और 5 लोग हैं। वो टास्क 1 कैन नॉट बी असाइन टू इधर पर्सन 1 और पर्सन 2, ठीक है, मतलब जो टास्क 1 है वो 1 या फिर 2 नहीं करेगा। ओके, टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू इधर पर्सन 3 और 4। ओके, जो टास्क 2 है वो या तो 3 करेगा या 4 करेगा। ओके, और बाकी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, एवरी पर्सन हैज़ टू बी असाइन 1 टास्क, मतलब सबको एक टास्क मिलना चाहिए। तो ये किस तरीके से, हाउ मैनी वेज, है ना, इसके कितने वेज होंगे वो निकालना है हम लोगों को। ओके, तो चलो देखते हैं। देखो 2 का क्या है, इसको 3 या 4 में से कोई करेगा, है ना। अब 2 तरीके हैं तो 2 तरीके ऐसे लिख लो। ओके, या तो 3 करेगा या 4 करेगा, 2 वेज हैं। ओके, उसके बाद 1 टास्क है वो 1 या तो 2 नहीं करेगा। ओके, अब 1 और 2 नहीं करेगा और एक पर्सन ऑलरेडी 2 में लग चुका है ना, तो कितने लोग चले गए, 1 और 2 करेगा नहीं, एक ऑलरेडी 2 में असाइन हो चुका है, तो 3 लोग जा चुके हैं 5 में से, तो बचे कितने, 2 लोग। तो ये 2 तरीक़ों से हो सकता है। अब 3 टास्क को देख लो, 3 टास्क को करने के लिए कितने लोग बचे, एक ऑलरेडी यहाँ जा चुका है ना 1 में, और दूसरा ऑलरेडी 2 में जा चुका है, तो 2 लोग जा चुके हैं 5 में, तो 5 में 2 चले गए, 3 बचे। तो 3 टास्क करने को लिए 3 लोग बचे। वैसे 4 के लिए अब कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और फिफ्थ के लिए सिर्फ एक ही बचेगा। ओके, अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 मतलब 24। ओके, ऑप्शन देखते हैं 24, ठीक है, हो गया। अभी भी देखो हमने PNC यूज़ नहीं किया, अभी सिर्फ हमने कॉमन सेंस यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 5th। अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑप्ट आउट फॉर 2 सब्जेक्ट, है ना, आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट फॉर अ कोर्स नेमली कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। मैथ्स 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ मैथ्स 1 इज ऑल्सो ऑप्टेड। ओके, द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो कितने कॉम्बिनेशन से वो सब्जेक्ट ले सकता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उसमें से हम लोग को 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, और एक कंडीशन और है कि मैथ्स 2 जो है वो तभी मिलेगी जब मैथ्स 1 होगी। ओके, बाकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो देखते हैं, सिंपल हम लोग जो करते हैं 2 स्लॉट बनाओ, 2 चूज़ करने हैं ना, तो 2 स्लॉट बना लो, 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है। ओके, अब बोल रहा है कि मैथमेटिक्स 2, जिस पे कंडीशन लगती है ना उसको हम लोग पहले कर लेते हैं, बाकी के बाद में देख लेंगे। तो मैथमेटिक्स 2 अगर वो चूज़ कर रहा है तो इसका मतलब M1 उसको चूज़ करना पड़ेगा, तभी बाद में M2 कर पाएगा, है ना। तो M1 पहले करेगा तभी M2 कर पाएगा, तो एक कंडीशन तुम्हारी ये हो जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं बाकी के सब्जेक्ट के लिए, ये तुम्हारी होगी M2 के लिए। अब बाकी के लिए फिर से कर लो, 2 स्लॉट हैं, है ना, टोटल कितने हैं 5 सब्जेक्ट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, मैथ्स एंड मैथ्स 2। तो मैथ्स 2 का तो हम लोग ने कर लिया, तो कितने बचे 4 सब्जेक्ट्स। ओके, तो अब हम लोग कितने कर सकते हैं, देखो स्टार्टिंग में हम लोग ने पढ़ा था ना 4 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, चूज़ हमें कितने करने हैं, 2 चूज़ करने हैं। ओके, तो 4C2 तरीके से कर सकते हैं, हम लोग ने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला याद किया था, ठीक है। तो 4C2 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, ये इधर आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, वो इधर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इधर भी 2 फैक्टोरियल आएगा, तो एक 2 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 6। ओके, और 6 ये हो गए और एक 1 ये था, है ना, तो 6 + 1 7 आंसर हो जाएगा, सिंपल। इसमें हमने सिर्फ एक यूज़ किया PNC का फॉर्मूला। ओके, बाकी तो कॉमन सेंस ही कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच ईदर बिगिन विथ और एंड विथ 2। ओके, ऐसे कितने नंबर हैं 100 और 300 के बीच में जो या तो 2 से स्टार्ट होते हैं या फिर 2 से एंड होते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करना है, 100 से 300 के बीच में है, मतलब 3 डिजिट का नंबर है, ऐसे 3 स्लॉट्स बना लेते हैं। अब वो बोल रहा है या तो 2 से स्टार्ट हो या तो 2 से एंड हो। ओके, तो 2 से स्टार्ट वाले देख लेते हैं, है ना, तो 2 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हमने 2 फिक्स कर दिया। ओके, अब यहाँ पे कितने डिजिट्स आ सकती हैं, ओके, यहाँ पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ऐसे लेके 9 तक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, क्योंकि हम लोग को एंड और स्टार्टिंग की दे रखी है कंडीशन, बिगिन एंड एंड, बीच की तो कोई दे नहीं रखी है 10th प्लेस की, तो यहाँ पे 10 डिजिट्स आ जाएंगे, है ना, 0 से 9 तक कितने होते हैं 10 डिजिट्स, तो इसको फिल करने के 10 वेज हैं। ओके, ये तो हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे सिर्फ 1 ही वे है, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, वहाँ पे 1 वे हो जाता है। ओके, एंड लास्ट में भी क्या हो सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 9 तक आ सकता है कुछ भी, है ना, 2 भी आ सकता है, क्योंकि बोल रहा है ना, और एंड नहीं बोला है। एंड अगर बोलता तो मतलब है कि स्टार्टिंग में भी 2 आ रहा है एंड लास्ट में भी 2 आ रहा है, और बोल रहा है तो फिर दोनों कंडीशन हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे भी फिल करने कितने तरीके हो जाएंगे 10। ओके, अब 10 तरीके हो गए,
तो अब क्या होगा, इसको कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 10 ये आ गए 100 तरीके। ओके, तो इसके 100 वेज आ गए। अब और देखो, और ऐसे कैसे नंबर, कितने नंबर होंगे जो 100 से 300 के बीच में आए हुए, है ना। तो ऐसे भी तो हो सकते हैं, यहाँ पे 1 आए, है ना, और यहाँ पे 2 आए, तब भी तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी कि या तो 2 स्टार्टिंग में आए या तो 2 एंड में आए और 100 से 300 के बीच में हो, है ना। तो 102, ओके, ये 100 एंड 300 के बीच में भी है एंड लास्ट में 2 भी आ रहा है। ऐसे ही 112 भी होगा, है ना, 122 भी होगा, है ना, 132 भी होगा। वैसे कितना होगा, 192 तक होगा। ये टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। ओके, है ना, तो 100 यहाँ से आ गए एंड 10 यहाँ से आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 110। ओके, तो 110 वेज हो जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, समझ में आया। पहले हम लोग ने 2 को फिक्स कर दिया स्टार्टिंग में, फिर जो 100 मतलब यहाँ पे 2 फिक्स किया था, अब लास्ट में 2 फिक्स कर दिया। ओके, अब लास्ट में 2 फिक्स किया है तो यहाँ पे हम लोग को 1 रखना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन दे रखी थी 100 एंड 300 के बीच का ही चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन अ क्वेश्चन पेपर देयर आर 5 क्वेश्चंस with questions to be attempted and answer to each question has 2 choices, है ना, true or false. It is given that no 2 candidates have given the answer to the 5 question and identical sequence. For this to happen the maximum number of candidates, है ना, मतलब बोल रहा है कि 5 क्वेश्चंस हैं, है ना, और सब में 2 ऑप्शंस हैं, है ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स, है ना। तो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे मैक्सिमम कि सबके जो सबने कैंडिडेट्स ने मार्क किए हैं ना ऑप्शन, वो सब डिफरेंट हो, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 और सबके 2 ऑप्शन है। ओके, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, तो क्या करना है, इसमें 2 वेज होंगे, ट्रू या तो फॉल्स। इसमें कितने होंगे, इसमें भी 2 वेज होंगे, इसमें भी 2 वेज होंगे, ऐसे सब में 2 हो जाएंगे। ओके, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, है ना, तो 32 आंसर हो जाएगा। ये रहा डी ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 4 digit number are to be formed using 1, 2, 3 and 4. None of these 4 digits are repeated in any manner. मतलब इन चारों को यूज करके हम 4 डिजिट का नंबर बना रहे हो, इसमें से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, फिर देखो क्या बोल रहे हैं, 2 and 3 are not to be immediately follow each other. मतलब 2 और 3 आपस में मतलब बगल बगल में नहीं आने चाहिए, तो 2 3 नहीं आना चाहिए और 3 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते चलते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 32 नहीं हो सकता है कहीं पे भी और 23 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 और 2 बगल बगल में नहीं हो सकता। फिर देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, 1 इज नॉट टू बी इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, है ना, मतलब 1 के बाद 3 नहीं आ सकता है, मतलब 13 कहीं पे भी नहीं आएगा। फिर देखो 4 इज नॉट टू अपीयर एट द लास्ट प्लेस, है ना, तो 4 जो है वो लास्ट में नहीं आ सकता है। और वैसे ही देखो क्या लिखा है, 1 इज नॉट अपीयर एट द फर्स्ट प्लेस, जो 1 है वो हमारा फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकता है। ये 4 हैं कंडीशन। तो देखो एक एक करके हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 डिजिट का है तो 4 गैप्स ले लो, है ना, ब्लैंक्स ले लो। तो देखो इसमें हम लोग एक एक किसी को फिक्स करके देख लेते हैं, या तो 4 को फिक्स कर लो या तो 1 को फिक्स कर लो, है ना। हम लोग सपोज करो 1 को फिक्स कर लेते हैं। 1 को ये फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ रहा है, जो 1 है वो फर्स्ट प्लेस में मतलब यहाँ पे नहीं आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। तो हम लोग 3 केस ले लेते हैं कि एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ रहा है और एक बार यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग तीनों केस लेके देखते हैं। देखो क्या हो गए तीनों केस। सपोज करो हम लोग ने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, 1 को यहाँ पर फिक्स कर दिया। ओके, ये हो गया हमारा फिक्स। अब बाकी की डिजिट्स कहाँ कहाँ पर आ सकती हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखो अब 1 के बगल में 3 नहीं आ सकता है क्योंकि हमारा 13 बना है, तो हमारा जो 3 है वो यहाँ पर नहीं आ सकता। तो 3 या तो यहाँ पर आ सकता है और या तो इसी का दूसरा केस ले लो, 3 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे हमारा 1 फिक्स है। ओके, ये 2 चीज़ें हो गई। तो हम लोग ने 1 वाला देख लिया और ये 13 वाला देख लिया। मतलब कौन सा, हम लोग ने 2 स्टेटमेंट कर लिए, 4th वाला कंप्लीट कर लिया और सेकंड वाला कर लिया। अब बचे 2 वाले, 1 और 3, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें अब क्या बचा है, 2 और 4 बचा है। अब 2 हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं क्योंकि फिर वो 23 हो जाएगा, है ना, और 23 होना नहीं चाहिए। तो 2 यहाँ पे बचेगा और फिर यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। तो हमारा एक तो ये पेयर बन गया। ठीक है, अब दूसरा में ट्राई करते हैं नीचे वाले में। इसमें अगर हम लोग 2 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, तो देखो ये जो थर्ड वाली कंडीशन है ना, ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी क्योंकि 4 लास्ट में आ नहीं सकता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि 4 हमको यहाँ रखना पड़ेगा और 2 यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हो गया ये।
ठीक है। तो हमारे पास दो बन गए कॉम्बिनेशन, कौन से वाले, जिसमें 1 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, कौन से, वंस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पर आ रहा है, ठीक है। तो 100 इसको हम लोग लिखते जाते हैं क्योंकि लास्ट में हमको यही काउंट करना है, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो जब यहाँ पे आ रहा था 1, तो इसके हमें 2 पेयर मिल गए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बनाने की कोशिश करते हैं सेम तरीके से। देखो ये 4 हमने ब्लैंक बना लिए, अभी तक यहाँ पे फिक्स किया था, अब इस बार यहाँ पर फिक्स कर देते हैं हम लोग 1 को, ओके। अब यहाँ पर 3 आ नहीं सकता है क्योंकि फिर 13 हो जाएगा, तो यहाँ से हटा दो। अब 3 यहाँ आ सकता है, और या तो फिर दूसरा कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे 1 फिक्स है, 3 यहाँ पर आ सकता है, ओके। तो ये हो गया। अब हमें 2 और 4 की पोजीशन देखनी पड़ेगी। अब 2 में क्या है, 2 यहाँ पे आ नहीं सकता है, नहीं तो फिर 23 हो जाएगा, और 23 हो नहीं सकता है। वैसे ही 2 यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, नहीं तो 32 है, 32 भी नहीं हो सकता है। तो हमारे दोनों ही केस में यहाँ पर ही 2 आना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेते हैं। अब 4 के लिए कंडीशन बची, तो 4 के लिए बस एक ही कंडीशन थी कि वो लास्ट में नहीं आना चाहिए, और दोनों केस में लास्ट में नहीं आ रहा है, तो 4 यहाँ फिल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे 2 पेयर बन गए। टेंस प्लेस पर जब हमने 1 फिक्स किया, मतलब इस वाले केस में यहाँ पे जब हमने फिक्स किया, तो यहाँ पे भी हमारे 2 पेयर बन गए, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं आखिरी वाला केस, जब हम 1 को लास्ट में फिक्स कर दें, यहाँ पर फिक्स कर देते हैं 1 को, ओके। अब इसमें 3 जगह आ सकता है 4, है ना। 4 क्या है, तो 2 ही ले लो। जैसे 1 यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, तो अब हम लोग अगर 3 को यहाँ पे रख दें, तो 2 को यहाँ रख नहीं सकते हैं, है ना, यहाँ पे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो 32 हो जाएगा, 32 ले नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे 4 रख दो, ओके। तो ये सही हो गया हमारा, इस ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। वैसे ही अगर हम लोग और क्या कर सकते हैं, 3 को यहाँ रख दो, उससे क्या होगा, 2 या तो तुम यहाँ रखोगे या तो यहाँ रखोगे, दोनों ही केस में गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से 23 बन जाएगा और यहाँ से 32 बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्लेस पे हम लोग ये वाला जो केस है इसको नहीं ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट केस क्या बनेगा कि 1 तो यहाँ फिक्स है, 3 को यहाँ रख दो। अब 2 यहाँ आ नहीं सकता है, तो 2 हमको यहीं पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, ओके। तो एक ये कंडीशन बन गई। तो इस केस में भी हमारे कितने, 2 पेयर बन गए। जब हमने 1 यहाँ पे फिक्स किया, तो यहाँ पे भी 2 पेयर बन गए। कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, बस। और तो कोई कंडीशन होएगी नहीं। तो हमारे अब काउंट कर लेते हैं टोटल कितने बने। देखो 2 2 2, मतलब टोटल हमारे 6 पेयर्स बने हैं, है ना। पेयर क्या मतलब, डिफरेंट नंबर कॉम्बिनेशन बने हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। ऐसे कर सकते थे इसको। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड 4 वर्टिकल लाइन है, ओके। और ये सब पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट हैं टू वन अनदर ऑन अ बोर्ड। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, ओके। कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स बन सकते हैं। तो बोल रहा है कि 4 हॉरिजॉन्टल हैं, ऐसे कर ली, और 4 वर्टिकल हैं। अब इनमें बताना है कि कितने रेक्टेंगल या कितने स्क्वायर बन सकते हैं। तो किसी भी रेक्टेंगल को बनाने के लिए क्या लगता है, 2 वर्टिकल लाइन, सॉरी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन, है ना। तो वही इसमें से हमको चूज़ करनी है। हमारे पास 4 हैं, उसमें से 2 चूज़ करनी है। 4 वर्टिकल हैं, उसमें से 2 वर्टिकल चूज़ करनी है। 4 हॉरिजॉन्टल हैं, उनमें से 2 हॉरिजॉन्टल चूज़ करनी है। तो वही करो, स्टार्टिंग में जो हम लोग ने फॉर्मूला सीखा था, 4 चीज़ें हैं और 2 चूज़ करनी है, तो 4C2, ओके। और वैसे ही हॉरिजॉन्टल के लिए भी होगा, तो उसके लिए भी 4C2। तो ये कितना हो जाएगा, 4C2 हमारा आता था, चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, ये कट जाता है, तो इससे 6 आ जाता है, ओके। तो इसका 6 आ जाएगा, इंटू इसका भी 6 आ जाएगा, तो 6 × 6 36, ओके। तो 36 आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं 10th। अ बैग कंटेन्स 20 बॉल्स, है ना। 8 बॉल्स आर ग्रीन एंड, चलो लिख लेते हैं, 8 हैं ग्रीन, 7 आर वाइट एंड 5 आर रेड, 5 रेड है। What is the minimum number of balls that must be picked up from the bag blindfolded, है ना, without replacing, to be assured of picking at least 1 ball of each color, है ना। ऐसे बोल रहा है कि टोटल 20 बॉल्स हैं, उसमें 8 बॉल्स ग्रीन कलर की हैं, 7 बॉल्स वाइट हैं एंड 5 बॉल्स रेड हैं, ओके। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स निकालें कि जो 3 बॉल्स निकले, है ना, मतलब तीनों कलर की एक एक बॉल निकल आई, एक ग्रीन निकला है, एक वाइट निकला है, एक रेड निकला है, तो कितने नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी पड़े, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं, इस एक बार हम बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, बाकी जब नेक्स्ट बार आएगा तो आप लोग करोगे एंड उसको कमेंट में करके बताओगे, ओके। तो 8 हमारे पास ग्रीन थी, 7 वाइट थी, 5 रेड थी। तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ कितने निकालें कि तीनों निकल आए, रेड भी, वाइट भी और ग्रीन भी, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि सबसे जो, मान लो उस दिन बेकार किस्मत है, सबसे बेकार किस्मत उसी दिन है, ओके।
तो अब इसमें बेकार किस्मत है, तो फिर क्या करोगे, इसमें मैक्सिमम नंबर देखो, सबसे ज़्यादा 8 है ना, 8 है, तो समझ लो कि सबसे एक एक करके निकाली और चार आठों के 8 सब ग्रीन ही बॉल निकल आ रही है ना। तो 8 बार में तो आप ग्रीन बॉल निकाल पाओगे। उसके बाद 7 के साथ वाइट बॉल निकल आई, है ना, सॉरी 8 बॉल निकाली, फिर 7 बॉल निकाली, वो भी सब वाइट आ गई, है ना। तो अभी सारी ग्रीन आ गई, सारी वाइट आ गई। अब जो नेक्स्ट आएगी, है ना, नेक्स्ट आएगी वो रेड निकलेगी। तो जैसे ही रेड निकलेगी तो हमारे पास तीनों कलर हो जाएंगे, एक बार ग्रीन हो जाएगा, वाइट हो जाएगा और रेड की 1 हो जाएगी, है ना। तो +1 कर देंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 16। ओके, तो 16 आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको ऐसे ही कर लो कि जो मैक्स नंबर होता है, जैसे 8 है, 7 है और 5 है ना। तो मैक्स 2 नंबर +1। ओके, 8 + 7 + 1। ओके, तो इससे आ जाएगा आंसर। समझ गए। तो इसमें करना वही है, मतलब लॉजिक वही है। ये समझ लो सबसे बेकार किस्मत है उस दिन, है ना, कि हम लोग चाह रहे हैं कि 3 ही बार में, मिनिमम नंबर में तो 3 बार में भी निकल सकती है। पहली बार में ग्रीन आ जाए, फिर दूसरी बार में वाइट आ जाए, फिर तीसरी बार में रेड आ जाए। बट ये तो एक केस हो गया ना, इसमें बोल रहा है कि एश्योरेंस होनी चाहिए, है ना, कि निकलनी ही चाहिए। तो उस केस में हम लोग मान लेते हैं कि सबसे बेकार है किस्मत, कि 8 की 8 पहले ग्रीन ही निकल गई, फिर 7 के साथ वाइट निकल गई, है ना, फिर जब नेक्स्ट टाइम निकालेंगे तब फिर रेड निकलेगी, तब तीनों हो जाएंगी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट द गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, हाउ मैनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर। इसमें बोल रहा है कि ये दो गर्ल्स हैं, इनको अगल बगल नहीं बैठना है, दोनों की लड़ाई चल रही है। ओके, तो इतने कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। तो वही करते हैं, 4 लोग हैं, 4 स्लॉट बनाते हैं। इस स्लॉट बनाने वाला काम, है ना, जो तरीका है ना, वो सबसे इफेक्टिव यही है। यही सीख लो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 4 स्लॉट बना दिए। अब बोल रहे हैं कि 2 लड़कियाँ अब अगल बगल नहीं बैठ रही हैं, तो गर्ल 1 मान लो यहाँ पे बैठा दिया, तो गर्ल 2 यहाँ पे बैठ सकती है ना, या तो फिर गर्ल 1 यहाँ पे है तो गर्ल 2 यहाँ पे हो सकती है, अगल बगल नहीं बैठाना है बस। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है, एक ये ऐसे भी हो सकता है कि गर्ल 1 यहाँ बैठा दो, गर्ल 2 को यहाँ पे बैठा दो। ओके, और क्या हो सकता है, और ऐसे भी तो हो सकता है कि, हाँ बस इतने तरीके होंगे। अब जो पहले हम लोग ने किया था, है ना, जैसे वो 2 और 3 वाला जो क्वेश्चन था, जैसे ये वाला था, हाँ ये वाला था ना, इसमें 2 और 3 हम लोग ने पहले फिक्स कर दिया था यहाँ पे। फिर लास्ट में मतलब इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि 3 यहाँ पे आ जाए, है ना, और 2 यहाँ पे आ जाए, है ना, इसका उल्टा भी हो सकता था। वैसे यहाँ पे भी है कि G1 और G2 को तो हमने कर दिया अरेंजमेंट, बट इनकी जो वो पोजीशन होगी वो आपस में तो चेंज हो सकती है ना। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर G2 आ जाए, यहाँ पे G1 आ जाए, है ना, तो इसके ऑपोजिट वाले भी हो जाएंगे सही। तो हम लोग जितने भी निकालेंगे भी वेज, उसमें इंटू 2 कर देंगे, है ना, क्योंकि सेम ही होगा। ओके, तो चलो करते हैं। अभी गर्ल्स को हमने अरेंज कर दिया। ओके, अब बॉयज़ को अरेंज करना है, तो जितनी बची हुई 2 प्लेसेस हैं उनमें बॉयज़ आएंगे, है ना। B1 यहाँ आ सकता है, B2 यहाँ आ सकता है, तो B2 यहाँ आएगा, B1 यहाँ आएगा, है ना। तो 2 वेज हो जाएंगे इसको अरेंज करने के। ओके, वैसे ही सिमिलर यहाँ पे हो जाएगा, B1 यहाँ पे, B2 यहाँ पे, या तो फिर B2 इधर, B1 इधर, इसके भी 2 वेज हो जाएंगे, है ना। सिमिलरली इसके भी 2 वेज हो जाएंगे। ओके, तो अब इन तीनों 3 वेज हैं, 1 2 3, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट वे में 2 आया ये वाला। ओके, बाद ये इसके बाद इसको ऐड कर देते हैं 2, फिर इसको ऐड कर देते हैं +2, तो हमारा 6 आ गया, है ना। अब ये इंटू 2 हमें करना था, क्योंकि गर्ल्स के भी तो आपस में चेंज हो सकती है, G1 और G2 की, है ना, तो इसको इंटू 2 कर देंगे, तो 6 × 2 12 आ जाएगा आंसर। ओके, तो 12 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12th वाला। ये देखो, देयर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, what is the maximum number of equilateral triangles that can be drawn by taking sets of 3 points as the vertices, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है 24 पॉइंट से। ओके, सपोज करो ये ऐसे कुछ सर्कल इसमें दे रखा है, इसमें कुछ 24 पॉइंट्स होंगे, है ना, ऐसे ऐसे करके 24 पॉइंट होंगे। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है ना, तो बराबर बराबर दूरी पर होने चाहिए, तो 24 है, डिवाइड बाई 3 कर दो, मतलब 8, मतलब 8 पॉइंट्स बाद 1 पॉइंट मिलेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उससे ये पहला वाला कनेक्ट होगा। ओके, फिर से ऐसे 8 होंगे, है ना, फिर जो 9th होगा उसमें कनेक्ट होगा, तब जाके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो बोल रहा है कि ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, है ना। तो क्या करें, इसको एक एक करके घुमाते जाएं, रोटेट करते जाएं, है ना। तो पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर एक बार यहाँ से कर दो, है ना। तो 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 5 6 7 और 8। ओके, अब जब 9th पे जाएंगे तो फिर अगेन वो यहीं पे आ जाएगा, तो सेम ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। तो टोटल 8 वेज हो जाएंगे इसको करने के, तो C आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें तो PNC कुछ लगना ही नहीं था, PNC से भी हो सकता है ये क्वेश्चन, बट क्यों लगाना, है ना, ये ज़रा सा लॉजिक से सॉल्व हो जाएगा। चलो 13th देखते हैं। फॉर अ स्पोर्ट्स मीट अ विनर्स स्टैंड कंप्राइजिंग 3 वुडन ब्लॉक्स इज इन द फॉलोइंग फॉर्म, है ना। ये विनर के ब्लॉक्स हैं, इस पर खड़ा होना है। ओके, देयर आर 6 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल, 6 डिफरेंट कलर हैं अवेलेबल टू चूज फ्रॉम, एंड ईच ऑफ द 3 वुडन ब्लॉक्स इज टू बी पेंटेड सच दैट नो 2 ऑफ देम हैज़ द सेम कलर। ओके, तो ये तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, टोटल 6 हैं, उसमें हम लोग को 3 कलर्स चाहिए, है ना।
टोटल 6 कलर्स हैं, उसमें 3 चाहिए क्योंकि रिपीट करना नहीं है, सेम होना नहीं है ना। तो इसमें 3 कलर लगने हैं। तो इसको देखो क्या करना है, 6 है ना। अब जैसे हम लोग स्लॉट बनाते थे है ना, 3 फिल करने होते थे, उससे भी कर सकते हैं। अब इसमें पहले ही से ब्लॉक दे रखे हैं है ना, तो ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 6 वे से है ना। अभी तक तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरे वाले को 5 वे से कर पाएंगे क्योंकि एक कलर ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो जाएगा और सेम यूज़ करने नहीं है हम लोगों को है ना। फिर नेक्स्ट वाला 4 वे से होगा क्योंकि 2 ऑलरेडी यूज़ हो जाएंगे। ओके, तो अब कितने वेज हो गए, 6 × 5 × 4। इफ ईजी था क्वेश्चन, 5 × 4 20, 20 × 6 120। ओके, तो 120 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, while writing all the numbers from 700 to 1000, how many numbers occur in which digit at hundreds place is greater than digits at tens place and digit at tens place is greater than digit at units place। मतलब बोला है कि 700 से 1000 के बीच में इतने कितने नंबर होंगे जिसमें ये जो यूनिट डिजिट है उससे बड़ी टेंस डिजिट हो और टेंस डिजिट से बड़ी 100 डिजिट हो है ना। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली करके देख लेते हैं, सिंपल पड़ेगा। पीएनसी से तो ऐसे टफ हो जाएगा है ना। तो देखो 700 से 1000 के बीच में है तो 3 डिजिट की होगी। ओके, अब इसको स्टार्टिंग करते हैं बिगेस्ट वैल्यू से। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कर दें 7 फिक्स कर देते हैं यहाँ पे। ओके, क्योंकि 700 के बाद ही का चाहिए, तो इससे 6, इससे नीचे 6 5 4 3 2 1 ये सब तो हो नहीं सकते हैं है ना। मैक्स मिनिमम वैल्यू 7 हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हमने 7 फिक्स कर दिया तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है ना, क्योंकि इससे छोटा होना है, 100 प्लेस से छोटी होनी है 10 प्लेस। ओके, तो इसलिए ये सारी वैल्यूज आ सकती हैं। ओके, अब देखो, अब अगर यहाँ पे फिक्स लेट्स फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे 0 फिक्स कर देते हैं अभी है ना। यहाँ पे हमने 7 फिक्स कर दिया, यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया, तो इतने वेज है हमारे पास, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। अच्छा, 0 आएगा नहीं यहाँ पे क्योंकि 0 से बड़ी विदर वैल्यू चाहिए है ना, तो यहाँ पे 0 आएगा नहीं। तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 वेज हो गए, तो इसके 6 वेज हो गए। ओके, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग 1 फिक्स कर दें है ना, यहाँ पे ऑलरेडी 7 रहे, इधर लिख लेते हैं 7, तो यहाँ पे 1 फिक्स कर देते हैं, तो कितने होंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा है ना, मतलब 5 वेज आ जाएंगे। ओके, तो इसको एक पैटर्न लिख लेते हैं, जब हम लोग 0 फिक्स कर रहे थे तब 6 आ रहे थे है ना, और 1 फिक्स किया तब 5 आ गए। वैसे ही 2 को फिक्स करेंगे तो 4 आएंगे, 3 को फिक्स करेंगे तो 3 आएंगे, उसके बाद 2 को फिक्स करेंगे तो 5, हाँ यहाँ पे 4 को फिक्स करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 5 को फिक्स करेंगे तो 1 आएगा है ना, और उसके बाद 6 को फिक्स करेंगे तो फिर आएगा ही नहीं है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 6 को फिक्स कर देंगे है ना तो यहाँ पे 7 लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 7 है, फिर इससे बड़ा बचेगा नहीं है ना। तो टोटल इतने केसेस बन जाएंगे 7 के लिए, जब हम लोग ने 7 को फिक्स कर रखा है ना। तो ये कितना हो गया, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इन सबको ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 है ना, 10 + 5 15, 15 और 10 21, ये 21 वेज हो गए। ओके, तो 21 हम लोग इधर लिख लेते हैं। अब ये तो हम लोग ने 7 को फिक्स किया था यहाँ पे, उसके लिए वैसे ही हम लोग सिमिलर 8 को फिक्स कर दें। ओके, अगेन यहाँ पे 0 फिक्स कर दें, तब यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 7 आ सकता है, 6 5 4 3 2 एंड 1, 0 आ नहीं सकता क्योंकि 0 यहाँ पे फिक्स है। तो कितनी वैल्यूज हो गई, यहाँ पे हो गई 7 वैल्यूज हो गई। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 पे 7 आएगा, 1 करेंगे तो 6 वैल्यूज आएंगी, वही डिक्रीजिंग ऑर्डर। 2 पे कितनी आएंगी, 5, 3 पे 4, 4 पे 3 है ना, उसके बाद 5 पे 2 हो जाएंगी, देन 6 पे 1 ही बचेगी, उसके बाद आगे होगी नहीं है ना। इसको भी ऐड कर लेते हैं इन सबको है ना, तो कितनी हो जाएंगी, 7 + 3 10 है ना, 10 + 5 15, 15 और 10 25, 25 और 3 28। ओके, अब 21 यहाँ से आ गई, 28 यहाँ से आ गई, इसको भी इधर लिख लेते हैं। तो 9 का और चेक करना है हमको है ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन अगर आप पीएनसी के क्वेश्चन इन 2 मिनट्स में भी सॉल्व कर ले रहे हो ना तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि पीएनसी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है, बल्कि वन ऑफ द मोस्ट क्या सीसैट का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक पीएनसी ही है ना। तो इसको अगर मैनुअली कर पा रहे हैं तो फिर ठीक है ना। चलो 9 को फिक्स करते हैं, यहाँ पे 0 है ना, अब यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 8 आ सकता है, 7 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, 8 वैल्यूज है ना। मतलब हम लोग ने जब यहाँ पे 0 फिक्स किया तो वहाँ पे 8 आ रही थी, फिर 1 फिक्स करेंगे तो 1 कम हो जाएगी, 7 आएगी, 2 करेंगे तो 6 आएगी, ऐसी 3 4 5 6 है ना। यहाँ पे 5 4 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4 3 2 7 पे 1। ओके, इतनी वैल्यूज हो जाएंगी, इन सबको भी ऐड कर लो। ओके, तो कितना हो जाएगा, 8 + 2 10 + 5 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28 और 10 8 हो जाएगी 34। ओके, तो 34 ये हो जाएंगी। अब इन सबको ऐड कर लो। ओके, तो कितना हो जाएगा ये, 8 + 4 + 1 13, 1 कैरी हो जाएगी, तो 3 4 5 6 7 8 83, नहीं यहाँ पे 36 आएगा है ना, इसको जब टोटल करेंगे तो 36 आएगा, तो यहाँ पे 85 आ जाएगा। ओके, तो 85 आंसर हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट सिंपल तरीके से करें तो ऐसे ही होगा, पीएनसी से फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस है ना। पैरेललोग्राम्स पूछ रहा है कितना बनेगा है ना, तो ये क्वेश्चन तो हम लोग अभी कर चुके हैं, 4 पैरेलल लाइन और 4 वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल है ना। अब इसमें कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, अब पैरेललोग्राम बोले
है ना, या तो स्क्वायर बोले या तो रेक्टेंगल बोले, है ना। स्क्वायर तो नहीं, स्क्वायर तो रेक्टेंगल में ही इंक्लूड हो जाएंगे। पैरेलल या रेक्टेंगल बोले तो दोनों का मेथड सेम है ना। तो ये 15 क्वेश्चन आप लोग करोगे, है ना, ये बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग ने 9th क्वेश्चन किया था। ओके, इसमें भी देखो आंसर भी बल्कि सेम ही आएगा, इसमें 36 आया था, इसमें भी 36 ही आएगा। ओके, ये डी ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 16th। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी ट्रिपलेट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6, है ना, वेयर एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे। ओके, 0 नंबर इंक्लूड होता है बोल में। ओके, तो हमको x प्लस वाई प्लस जेड ये 6 चाहिए। ओके, अब इसमें कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, जिससे इसमें कहीं किसी ने ये नहीं बोला है कि रिपीट नहीं हो सकते, है ना, तो हम लोग रिपीट भी करेंगे। ओके, तो चलो सबसे बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू x की क्या हो सकती है, 6 हो नहीं सकती क्योंकि बाकी फिर 0 0 होंगे। 5 हो नहीं सकती क्योंकि 5 के साथ एक 1 बचेगा और फिर एक 0 रखना पड़ेगा, 0 ले नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो 6 और 5 नहीं हो सकती, तो 4 से स्टार्ट करके देख लेते हैं। अगर x को 4 रख देते हैं, है ना, तो बचे 2, है ना, तो यहाँ पे 1 और 1 रखना पड़ेगा और कोई तो वे है नहीं। अब इनको आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं, या मान लो 4 हम लोग y को दे देते हैं तो z को दे देते हैं, है ना, तो इसके 3 वेज हो जाएंगे अरेंज करने के, है ना। जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में निकाला था ना, इसको 3 टोटल चीज़ें हैं, है ना, 1 2 3, उसमें 2 चीज़ें रिपीट हो रही हैं, 1 1 2 बार, है ना, 2 से फैक्टोरियल से कर लो तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। ओके, नेक्स्ट 3 एलोकेट कर दो x को, तो 3 एलोकेट हो गया तो नेक्स्ट 2 और 1 होगा, है ना, क्योंकि 3 एलोकेट हो गया तो सम कितना बचा, 3 और बचा, तो 3 2 और 1 ही से बन सकता है, तो एक वे ये हो जाएगा। अब इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 3 वेज हैं, तो 3 फैक्टोरियल, है ना, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। ओके, तो इसको हम लोग 6 वेज से कर सकते हैं। अब अगर 2 एलोकेट कर देंगे x को, है ना, तो बाकी 4 बचेगा, तो बाकी 4 फिर 2 और 2 ही करना पड़ेगा हमको, तब 6 आएगा सम, है ना। तो इसको अरेंज करने कितना तरीका है, एक ही तरीका है क्योंकि तो तीनों सेम ही है ना। जैसे कि इसको फॉर्मूले से करोगे तो क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल क्यों है, क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है तो ये 1 ही बचेगा। ओके, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 6 9, है ना, 9 + 1 10। ओके, तो 10 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ईच फेस ऑफ अ क्यूब कैन बी पेंटेड इन ब्लैक और वाइट कलर, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दैट द क्यूब बी पेंटेड, है ना। बोल रहा है कि क्यूब को हमें पेंट करना है ब्लैक या वाइट में, तो कितने तरीके से हम लोग पेंट कर सकते हैं, है ना। तो चलो एक छोटा सा क्यूब बना लेते हैं, ऐसा कुछ क्यूब है ना। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि 6 के 6, ऐसा तो कहीं बोला नहीं है कि हम लोग दोनों कलर यूज़ करना कंपलसरी है ना। ईच फेस ऑफ द क्यूब कैन बी पेंटेड इन ब्लैक और वाइट कलर, है ना, ऐसा तो कहीं नहीं बोला है कि दोनों को यूज़ करना जरूरी है, सारे ब्लैक कर दो या तो सारे वाइट कर दो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऑल ब्लैक ये एक हो जाएगा अभी, है ना, एक हो जाएगा ऑल वाइट, है ना, एक तो ये हो गया। ओके, मतलब कि क्या है, अब इसमें 6 फेसेस हैं, है ना, टोटल फेसेस 6 होते हैं क्यूब में, तो 6 के 6 एक ही कलर से कर दो, है ना, या तो फिर 5 फेसेस एक कलर से करो, है ना, 5 फेसेस एक कलर से करो, तो फिर जो एक फेस होगा, है ना, वो ब्लैक से करना पड़ेगा। मान लो कि 5 में से 5 फेस कर रहे हो वो ब्लैक से कर दे रहे हो, तो जो एक फेस वाइट से करना पड़ेगा, तो इसको करने का भी 1 वे होगा। ओके, अब 4 फेसेस अगर ब्लैक से कर रहे हो, है ना, तो उसको करने के कितने तरीके होंगे। अब 2 फेस बचेंगे वाइट को करने के, अब 2 फेस में या तो तुम ऑपोजिट साइड्स कर दो, है ना, एक इधर वाली साइड कर दो आगे वाली, एक पीछे वाली, या तो समझने के लिए ऐसे समझ लो, एक ऊपर वाली कर दो एक नीचे वाली कर दो, है ना, एक ये तरीका हो सकता है, या तो फिर एक ऊपर वाली कर दो एक उसके बगल वाली कर दो, है ना, तो यही तो तरीके हो पाएंगे, तो इसमें 2 वेज हो जाएंगे। अब अगर इसको सोचो कि 2 वेज ही क्यों होंगे, तो मान लो जैसे टॉप पे करी और एक इधर से कर दो, मान लो, तो एक ही तरीका भी तो होगा, बट वो सिमिलर ही तरीका हो जाएगा ना। इस क्यूब को जब ऐसे रोटेट करोगे तो ये वाली 5 फेस इधर आ जाएगी, तो सिमिलर ही हो जाएगा ना, तो डिफरेंट होगा नहीं, इसलिए। तो 4 अगर कर रहे हैं तो उसके 2 वेज होंगे, वैसे ही 3 अगर करेंगे, है ना, उसके भी 2 वेज होंगे, है ना, या तो एडजेसेंट कर दो, मतलब एक साइड ये वाली कर दो सामने वाली, एक साइड वाली एक नीचे वाली, मतलब बगल बगल इस कॉर्नर से जो टच कर रही होंगी, है ना, या तो फिर ऐसे कर दो, एक बार ये कर दो और एक बार ये वाली साइड कर दो, है ना, मतलब तीनों लाइन से कर दो ऐसे। ओके, तो इसके भी 2 वेज होंगे। अब 2 फेस करेंगे तो इसी में आ जाएगा दोबारा, है ना, तो इतने वेज हो जाएंगे। अब इन सबको कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 2, 2 + 2 मतलब टोटल 6 हो जाएगा, है ना। तो ये तो था जब हम लोग ऑल ब्लैक, मतलब जो मैक्सिमम ब्लैक ले रहे थे, वैसे ही वाइट को भी तो ले सकते हैं, तो इंटू 2 कर दो लास्ट में, है ना, तो टोटल 12 हो जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी इन 3 डिनोमिनेशन 1 10 एंड 50, इन हाउ मेनी वेज यू कैन पे अ बिल ऑफ 107। ये भी कई बार रिपीट हुआ है इसी पैटर्न पे, एक बार बता देते हैं, बाकी नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताना उसका आंसर। ठीक है, तो टोटल हम लोग को सम कितना निकालना है, 107, है ना, और डिनोमिनेशन कितने हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी इन करेंसी 3 डिनोमिनेशन है, मतलब 1 10 और 50 सॉरी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 3 डिनोमिनेशन लेने हैं तो 3 स्लॉट बना लो। ओके, इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक्सिमम जो भी डिनोमिनेशन होता है, जैसे 50 यहाँ पे मैक्सिमम है तो उसी के केसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे 50 के एक ले लो, है ना, तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, अगर तीनों 50 दे लोगे तो फिर तो 150 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो 3 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक 10 हो गया, अब 7 बचा। ठीक है, तो अब 7 तो हम लोग 10 तो ले नहीं सकते हैं, तो 1 ही 1 से लेना पड़ेगा, है, मतलब 1 1 करके 7 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो 50 50 और 1, एक वे तो ये हो जाएगा। ओके, 50 50 एंड 1, 50 50 एंड 1, ये डिनोमिनेशन ले लिया। अब और क्या हो सकता है, एक ही बार 50 लो, है ना, एक बार 50 लोगे तो फिर बाकी के बचे हुए कितने बचे, 107 - 50, तो ये 57 बचे, तो 57 में 50 रुपीज़ 10 कॉइन से दे दो, है ना, मतलब 10 के 5 यूज़ कर लो, 550 हो जाएंगे, और बचेंगे फिर कितने 7, तो वो फिर 1 से कर लो, है ना। एक तो ये तरीका हो सकता है, मतलब 50 उसके बाद
10 इंटू 5 है ना, बाकी के फिर 1 हो जाएंगे। तो या तो ऐसा हो सकता है 10 इंटू 4 कर लो, 40 ही रुपये दो, बाकी सब 1 से कर दो, है ना, या तो 10 इंटू 3 कर लो और बाकी सब 1 से कर लो। वैसे 10 इंटू 2 भी हो सकता है और 10 इंटू 1 भी हो सकता है। ओके, अब 10 इंटू 0 करेंगे, है ना, तो 10 इंटू 0 मतलब एक भी ना दो, सारे 1 ही से दे दो, बचे हुए जितने 57 बचे हैं ना वो सब 1 1 के पॉइंट दे दो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो टोटल कितने हो गए, ये 6 वेज हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 6 वेज ये हो गए। ओके, अब ऐसा करो कि एक भी 50 ना दो, है ना, अब एक भी 50 नहीं दोगे तो 107 देने हैं, इसमें भी 10 के केसेस बना लो, है ना, तो 10 इंटू 10 भी दे सकते हो, है ना, 10 इंटू 10 100 हो गए और बाकी के जो 7 है वो 1 1 से दे दो, है ना। वैसे ही सिमिलरली 10 इंटू 9 भी दे सकते हो। ओके, ऐसे कर करके 10 इंटू 0 भी दे सकते हो। 10 इंटू 0 का मतलब क्या है कि सारे 1 1 के सिक्के दे दो, 107। ओके, तो ये कितने केसेस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 11 केसेस, है ना, क्योंकि 0 से 9 तक 10 हो गए और एक ये, है ना, तो 11 केसेस ही हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 11 + 6 + 1। ओके, तो मतलब 18 केसेस हो गए। ओके, तो 18 आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, इसको रब कर लेते हैं। हाँ, द नंबर ऑफ टाइम्स द 5 डिजिट विल अपीयर वाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। मतलब बोला है कि अगर 1 से 1000 तक हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना, तो इनमें कितनी बार 5 डिजिट आएगा, है ना, कितनी बार 5 डिजिट्स यूज़ होगा। तो चलो काउंट कर लेते हैं। 1 से 9 के बीच में कितने आएंगे, 1 बार, है ना, 1 बार आएगा 5, है ना। फिर 1 से 10 ले लो, ओके, 1 से 10 के बीच में 1 बार आएगा। फिर 11 से 49 के बीच में देख लो, है ना, 11 से 49 के बीच में कब आएगा, कब आएगा, एक तो 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, है ना, तो 4 वेज। ओके, 4 मतलब 4 टाइम्स आएगा। अब 50 से 59 में देख लो, है ना, तो 50 से 59 कितना होगा कि लिख के देख लेते हैं, चलो 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59, है ना। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक बार ये, है ना, 11, तो 11 बार आ जाएगा। अब 60 से 99 देख लो, है ना, या फिर 100 ही देख लो। ओके, तो इसमें कब आएगा, एक बार 65 75 85 95, मतलब 4 बार आएगा, है ना। तो 1 से 100 के बीच में कितनी बार आ गया, टोटल इसको करेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। तो 1 से 100 के बीच में 20 आ गया। ऐसे ही सिमिलरली 100 से जब 200 जाएंगे तो ये सारे नंबर्स तो रिपीट होंगे ही, बस आगे 1 लग जाता है उसमें, है ना, तो इसमें भी 20 आएंगे। फिर 200 से 300 उसमें भी 20 आएंगे, है ना, तो ऐसे 20 इंटू 10 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 से 100 के बीच में 20, फिर 100 से 200, ऐसे करके 10 टाइम्स होगा, तो 20 इंटू 10 मतलब कितना हो गया, 200। ओके, तो 200 ये हो गए। अब एक बार 5 तब भी तो आएगा जब 500 की लाइन चल रही होगी, है ना, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ने इस प्लेस से जब तक आ रहे थे वो कैलकुलेट किया है। अब 500 की लाइन में तो 100 बार आएगा, क्योंकि ये तो हर बार रिपीट होगा, है ना, 501 502 ऐसे करके 100 बार रिपीट होगा, है ना। तो 200 ये हो गए एंड 100 ये हो गए, तो टोटल 300 हो जाएंगे। ओके, अब इसमें स्टार क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि क्या था ना, इसको शायद यूपीएससी ने भी कैंसिल कर दिया था क्वेश्चन को, क्योंकि ऑप्शन इसमें 280 दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर 280 ही होगा। वो कैसे होगा कि 500 वाली जो लाइन है उसमें ये वाली लाइन भी तो आएगी, 550 551 552 यहाँ से लेके 559, है ना, और क्या आएंगे 515 525, है ना, मतलब जितने भी 20 वैल्यूज़ होती है ना 100 के बीच में, मतलब 500 से 600 के बीच में कितनी बार आएगा, 520 बार, है ना। तो उस 20 को तो हम लोग इस 200 में कैलकुलेट कर ही चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो एक बार हम लोग को 20 बार माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लिया 20, यहाँ पे भी कर लिया, तो 300 में से 20 माइनस करना पड़ेगा, तो 280 आएगा। ओके, इसका सही आंसर 280 होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली, ओके, सो दैट ईच वर्ड हैज़ टू स्टार्ट विद डी एंड एंड विद ई। ईजीएस्ट क्वेश्चन, है ना, अभी तक जितने भी किए हैं ना पीएनसी में सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन यही है। क्या बोला है कि दिल्ली को यूज़ करके हमको कितने वर्ड बनेंगे कि स्टार्टिंग में डी आई एंड लास्ट में आई आए, है ना, तो कितने बचे, 3 बचे बीच में फिल करने को, है ना। तो इसमें हम लोग कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको हम लोग 3 वेज से कर सकते हैं, इसको 2 वेज से और इसको 1 वेज से, क्योंकि 1 ही डिजिट बचेगा, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 आंसर हो जाएगा। ओके, ये देखो डी ऑप्शन दे रखा है 6। ओके, सबसे ईजी क्वेश्चन। अब ये वाला देख लो, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 विच हैव 4 एज अ डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें छोटी सी रेंज हो 1 और 100 के बीच में बोला है, जिसमें 4 आता हो बट वो डिविजिबल ना हो, है ना, तो ये क्वेश्चन तो मतलब करना ही चाहिए, इसको तो मैनुअली भी आप सॉल्व कर लोगे। जैसे किस में 4 आता है, सबसे पहले 4 में आएगा, फिर 14, है ना, 24, ऐसे लिख लो सारे, 3 4 5 6 7 8 9, है ना, सब में 4 लगा दो। ओके, और किस में 4 आएगा, 40 41 42 43, है ना, 44 तुमने लिख ही लिया, 45 46 47 48 49, है ना, इसमें 4 आएगा। अब इसमें बोला है बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4, है ना, तो जो डिविजिबल है उसको हटा दो। एक ये है 24 है, 44 है, 64 है ना, और 84 है ना, इधर 40 है, 44 हो गया एंड 48। तो अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आंसर हो गया, सिंपल। इसको तो मैनुअली भी किया जा सकता था, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशन 50 100 200 500 2000
टेकिंग एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशंस एट अ टाइम, है ना। इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन तो कर चुके हैं। ओके, तो इसका आप कमेंट में बताना आंसर 22 का। ओके, नेक्स्ट, ऑन अ चेस बोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 consecutive स्क्वायर्स कैन बी चूजन ऑन द डायगनल्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ। बोल रहा है कि चेस के बोर्ड में अलोंग डायगनल्स हम लोग consecutive 6 स्क्वायर्स को चूज कितने तरीकों से कर सकते हैं, है ना। तो ये पता होना चाहिए कि चेस में टोटल 8 स्क्वायर्स होते हैं, है ना। 8 स्क्वायर्स मतलब एक रो में, है ना, 8 स्क्वायर्स कॉलम्स में, है ना, तो 8 होते हैं। तो इसको देखो बना के देख लेते हैं। तो देखो 8 स्क्वायर्स होते हैं डायगनल में, है ना, तो 8 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, सिमिलरली ऐसे इधर भी होंगे, है ना, तो उसको हम लोग अभी नहीं देखते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटू 2 कर देंगे क्योंकि सेम ही होंगे। तो इसमें हम लोग 8 में से 6 को लेना है ना, तो इधर से लेना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो ये 6 हो गए। वही हम लोग क्या कर सकते हैं, इन 6 को भी तो ले सकते हैं, सिमिलरली फिर इन 6 को भी ले सकते हैं। तो 3 वेज हो सकते हैं लेने के, है ना। तो अब इस डायगनल मतलब इस वाले डायगनल में 3 वेज हैं, वैसे इस वाले डायगनल में भी 3 वेज होंगे, है ना। तो 3 + 3 6 आंसर हो जाएगा। ओके, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं, इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000 इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ द डिजिट्स इज 10, है ना। किस किस में सम डिजिट्स 10 होगा, है ना। तो इसमें देखो 3 स्लॉट बना लो, क्योंकि 700 से 300 वो 1000 है, तो 3 डिजिट का ही होगा, 1000 में तो हो नहीं रहा है ना। सम 10, तो सम 10 के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 7 है ना, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, हमको सम 10 चाहिए, है ना। तो अब 3 बचा, तो 3 के लिए 2 और 1 ही हो सकता है बस, है ना। तो 2 1, इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, ऐसे भी हो सकता है, या तो ऐसे भी तो हो सकता है, यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे 2 हो। ओके, तो इसको 2 वेज हो जाएंगे, क्योंकि 7 तो फिक्स है, इन दोनों को हमें आपस में चेंज करना है बस। ओके, अभी 7 के साथ हो गया, अब 8 के साथ करके देख लो, 8 के साथ क्या हो सकता है, सम इनको 10 चाहिए, है ना, तो 2 बचा, तो 1 और 1 बस यही होगा एक, है ना। तो इसका 1 ही तरीका होगा। ओके, अब एक और चीज़ है, इसमें 0 भी तो हो सकता है ना, तो 0 वाला तुम लोग ने देखा ही नहीं, चलो देख लेते हैं। तो 8 के साथ 0 अगर है ना, मान लो 0 है, तो यहाँ पे 2 होगा, है ना। ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, तो 2 वेज इसके हो जाएंगे। वैसे ये 7 वाले में, ये जो ऊपर वाला है, इसमें भी तो 0 हो सकता था, है ना। तो 1 और 2 वाला तुम लोग ने ले लिया, तो अगर 1 में 0 है तो यहाँ पे 3 होना पड़ेगा, क्योंकि सम 10 होना है ना। अब इसको भी आपस में चेंज हो सकता है, तो इसके भी 2 वेज हो जाएंगे। ओके, अब 9 को करके देख लेते हैं। ओके, इधर ही कर लेते हैं 9, है ना। अब इसमें भी देखो यहाँ पे 0 हो सकता है, तो यहाँ पे 1 होना पड़ेगा, इसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं 0 और 1 को, तो इसके 2 वेज हो जाएंगे। ओके, अब 9 के साथ और कुछ तो हो नहीं सकता है, क्योंकि फिर 10 से ज़्यादा हो जाएगा सम, है ना। तो इतने वेज हो जाएंगे, इसको कर लेते हैं, 2 + 2 4 5 6 7 8 9। ओके, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसको देखते हैं, यूजिंग 2 2 3 3 3 एज डिजिट्स हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फाउंड, है ना। फिर कितने बनेंगे, 30,000 से ज़्यादा होने चाहिए, है ना। तो डिजिट्स तो हमारे पास सिर्फ यही है, 2 2 3 3 3, तो 30,000 में अगर ग्रेटर होना है तो फर्स्ट डिजिट 3 होना पड़ेगा, क्योंकि 2 हो जाएगा तो फिर वो 30,000 से छोटा हो जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट फिक्स हो गई हमारी 3 इस कंडीशन की वजह से। ओके, अब बाकी के लिए देख लो, बाकी के लिए क्या क्या बचा, एक 3 डिजिट यूज़ हो गई, तो इसको कट कर दो, अब बचा क्या, 2 2 3, तो 3 बचा। इनको मैं 4 डिजिट में, मतलब 4 प्लेस पे अरेंज करना है ना। तो वही करो, 4 फैक्टोरियल, टोटल 4 है ना। अब इनमें 2 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 3 भी 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। तो ये तो कट गया, अब 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये भी 2 हो जाएगा। अब 3 × 2 6, तो 6 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 6 persons arranged in a row, another person has to shake hands with 3 of them so that he should not shake hands with 2 consecutive persons. How many distinct possible combinations can handshake take place? तो इसको देखो क्या करते हैं, सबसे पहले 6 है ना, तो 6 को बना लेते हैं, सपोज ये 6 लोग हैं। ओके, अब ऑल्टरनेट में करना है, मतलब ऑल्टरनेट में नहीं बट लगातार नहीं करना है, नो हैंडशेक विद 2 consecutive person, है ना, और टोटल 3 हैंडशेक करने हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहला इसके साथ कर ले, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, है ना, या तो फिर पहला इसके साथ कर ले, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, है ना, ऐसे तो हो सकता है। फिर क्या हो सकता है कि पहला इसके साथ कर ले, है ना, दूसरा इसके साथ और फिर तीसरा इसके साथ, अभी भी ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि अच्छा, एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, पहला इसके साथ करे, दूसरा इसके साथ, है ना, और तीसरा इसके साथ कर ले। ओके, तो टोटल 4 कंडीशन हो जाएंगी, 1 2 3 एंड 4, है ना। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको मैनुअली चेक करके हम लोगों ने पता कर लिया, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंट, है ना, अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड whenever he loses a match. It given that no match results in a tie or draw, how many matches are played, है ना। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए जिसमें हर एक मैच के बाद एलिमिनेट हो रहा है ना, तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक होती है, जितने नंबर ऑफ एंट्रेंट्स हैं -1 कर दो। ओके, 149 आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसको समझ लेते हैं कैसे आता है ये, है ना। तो 150 है ना, तो जब सबका पहली बार मैच होगा एक एक के साथ होगा, तो एक एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी, तो टोटल बचेंगे कितने, इससे डिवाइड 2 कर दो। ओके, तो 75 बचेगा। फिर नेक्स्ट राउंड होगा तो इसको भी डिवाइड बाई 2 कर दो, तो नेक्स्ट फिर कितना बचेगा, 30
4 नहीं सॉरी 37 बचेगा, है ना। अब डेसिमल में इसके बाद जो डेसिमल आता है उसको नहीं लेते हम लोग, है ना, क्योंकि एक टीम बच जाएगी वो नेक्स्ट राउंड में खेल लेगी, बट ऐसा थोड़ी नहीं है आधी टीम खेलेगी। ओके, तो हम लोग 0.5 नहीं लेते हैं। फिर इसको डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि आधी टीम बचेंगी, है ना। तो ये 19 हो जाएगा, 18 हो जाएगा सॉरी। ओके, फिर इसको डिवाइड कर दो 2 से तो 9 बचेगा। ओके, फिर डिवाइड कर दो 2 से तो 4 बचेगा। फिर डिवाइड कर दो 2 से तो लास्ट में 2 बचेगा। ओके, अब 2 को बाद में फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। ओके, अब ये जितने भी हुए हैं ये 75, सबसे पहले 75 मैचेस हुए, फिर 37 हुए, फिर 18 हुए, फिर 9 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, है ना। तो इन सबको ऐड कर दो, तो इन सबको ऐड करोगे तो 149 आ जाएगा। ओके, लास्ट में जो मैच होगा, है ना, वो फाइनल वाला मैच होगा। ठीक है, इससे ऐसे आता है ये। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक यही है कि -1 कर दो। ठीक है, जब ये कब होगा, जब एलिमिनेट हो, हर मैच के बाद एलिमिनेशन हो तब। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रेपिटेशन आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। तो नंबर डिविजिबल बाय 5 कब होता है, जब लास्ट के डिजिट पे 0 या 5 आए, है ना। अच्छा, अब 0 ले नहीं सकते हैं क्योंकि इवन हो जाएगा, हमको चाहिए क्या, हमको ऑड चाहिए। तो लास्ट डिजिट जैसे 3 डिजिट है ना, तो 3 स्लॉट हम लोग बना लेते हैं, लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए। ओके, अब बाकी के क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 5 तो ऑलरेडी यूज़ हो गया है ना। अब और कौन कौन से और डिजिट बचे, 1 3 5 यूज़ हो गया, 7 और 9, है ना, ये बचे सिर्फ। तो इसको फिल करने के ये 4 तरीके हो जाएंगे, फिर इसको फिल करने के 3 ही बचेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ हो जाएगा, है ना। तो इसको 5 तो हमारा फिक्स है, तो अभी कितना बचेगा, कितने वेज हो जाएंगे, 4 × 3 मतलब 12 वेज हो जाएंगे, 12 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेटर्स A B C D E आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर आर एक्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन A एंड E। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल, मतलब A B C D से अरेंजमेंट बनाना है सच दैट A एंड E, है ना, इनके बीच में एक्जैक्टली 2 लेटर्स आए, है ना। तो टोटल 5 हैं, तो 5 स्लॉट्स बना लेते हैं। ओके, अब बोल रहा है A और E के बीच में एक्जैक्टली 2 आने चाहिए, तो अगर एक्जैक्टली 2 आ रहे हैं तो मतलब A अगर यहाँ पे है तो E यहाँ पे होगा, तभी तो बीच में 2 बचे। ओके, या तो ऐसा भी हो सकता है A यहाँ हो जाए, है ना, फिर E को यहाँ पे होना पड़ेगा, तब यहाँ पे 2 बीच में होगा। ओके, अब इसमें भी सिमिलर वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम लोग ने एक बार पहले भी लगाया है कि यहाँ पे भी तो E हो सकता है, यहाँ पे A हो जाए, यहाँ पे E हो जाए, यहाँ पे A हो जाए, है ना। तो इंटू 2 कर देंगे जितना भी होगा। ओके, अब जैसे इस वाले केस में देख लेते हैं, है ना, इसमें 3 वो प्लेसेस बची हैं, 1 2 और 3। तो इसमें क्या आएगा, B C और D आएगा, है ना। तो 3 है और 3 प्लेसेस हैं, तो मतलब कि क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, है ना। 3 फैक्टोरियल मतलब इसको फिल करने के 3 वेज हैं, इसको फिल करने के 2 वेज हैं, इसके बाद फिल करने के 1 ही बचेगा। तो 3 × 2 6 हो जाएगा। ओके, और ये 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि A और E भी तो चेंज कर सकते हैं आपस में। तो 6 × 2 मतलब 12 वेज हो जाएंगे। वैसे इसमें भी हो जाएगा, है ना। इसमें भी 1 2 3 प्लेसेस हैं और 3 कैंडिडेट्स हैं, B C और D, है ना। तो इसको भी 3 फैक्टोरियल × 2, है ना, मतलब कि 6 × 2। ओके, ये भी 12 आ जाएगा, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज़ अ 3 डिजिट पिन, है ना। 3 डिजिट है तो 3 स्लॉट बना लो। द पिन कंटेन्स डिजिट्स 1 to 7, है ना, 1 to 7 ही है, और देयर इज नो रेपिटेशन भी नहीं है ना। द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सॉरी, बोला है कि लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज होता है। ओके, आर इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2। ओके, हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स वन नीड्स टू बी फाइंड विद सर्टेनिटी। ओके, तो बोल रहा है कि जो इनके बीच में डिफरेंस 2 का है ना, मतलब एटलीस्ट 2 का है। ओके, तो एक्जैक्टली 2 का नहीं है। ओके, यहाँ पर देखो एटलीस्ट लिखा है, लीस्ट। ओके, तो 2 से ज़्यादा का भी डिफरेंस हो सकता है। चलो सॉल्व करते हैं। इसको भी क्या करते हैं, 1 to 7 हमको यूज़ करना है ना, 1 to 7 डिजिट्स यूज़ करने हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 7 रख दो। ओके, अब यहाँ पे 7 रख दिया, तो अब 2 डिजिट में यहाँ पे माइनस होनी चाहिए, तो यहाँ पे 5 आएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर 5 आ गए हैं तो यहाँ पे 2 फिर से माइनस करना पड़ेगा एटलीस्ट, है ना। यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे 3 आएगा, है ना। या तो फिर 2 भी आ सकता है, या तो फिर 1 भी आ सकता है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। और क्या तरीका हो सकता है कि यहाँ पे या तो 7 आ रहा है ना, और यहाँ पे 4 आ जाए, क्योंकि 2 से ज़्यादा भी तो डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे फिर 2 और 1 ही बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 3 कर दो, फिर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 ही बचेगा बस। अब इसमें 2 रख नहीं सकते हो क्योंकि फिर यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा, 0 अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इतने केसेस हो गए, तो यहाँ से हमारी 3 वेज आ गए, यहाँ से 2 वेज आ गए, और यहाँ पे 1 ही बचा। ओके, तो ये हो गया 7 के केस में। ओके, सिमिलरली 6 के केस में देख लो, यहाँ पे 6 फिक्स कर दो। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 लाना पड़ेगा क्योंकि -2 करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, ये लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग था, हम लोग ने राइट टू लेफ्ट कर लिया, बट उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट आंसर तो सेम ही आएगा। तो चलो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो 6 4 हो गया, अब यहाँ पे कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, है ना, या तो फिर 1 हो सकता है। तो यहाँ से हमारे 2 वेज आ जाएंगे। अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 भी हो सकता है, तो 3 के साथ 1 ही बचेगा, है ना, तो यहाँ से 1 फिर आ जाएगा। ओके, अब 5 के साथ देख लेते हैं, है ना। 5 - 2 3 हो जाएगा, तो 3 के साथ 1 ही होता है, तो यहाँ से फिर 1 ही बचेगा। अब 4 हो नहीं सकता है क्योंकि 4 के साथ फिर 2 होगा, फिर लास्ट में 0 आ जाएगा, 0 अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कितने हो गए, यहाँ से हमको 4 वेज मिल गए, है ना, 4, और यहाँ से हमको 6 मिल गए, तो 6 + 4 10 हो जाएंगे। ठीक है, 10 वेज हो गए टोटल, तो आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22, है ना, हम लोग 22 में आ गए हैं। ओके, 1 नॉन जीरो डिजिट 1 वोवेल
and one consonant from English alphabet in capital are to be used in forming password. हमें पासवर्ड बनाना है such that each password has start with vowel and end with consonant. How many such passwords can be generated? Okay. तो इसमें बोल रहा है कि 3 चीज़ें यूज़ करनी है ना. स्टार्टिंग में हमको वोवेल रखना है ना, एंड एंड विद कॉन्सोनेंट, एंड स्टार्ट कॉन्सोनेंट से करना है, और बीच में 1 नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, है ना. तो नॉन जीरो डिजिट्स कितनी होती हैं? 1 से लेकर 9 तक, है ना, मतलब 9 होती है. तो इसको फिल करने के 9 तरीके हो गए. वोवेल्स कितने होते हैं? A-E-I-O-U 5, है ना, तो इसको फिल करने के 5 तरीके हो गए. कॉन्सोनेंट कितने बचे? 21, इसको फिल करने के 21 तरीके हो गए. ओके, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 9 इंटू 21. ओके, तो ये हो गया 45 इंटू 21, तो 45 इंटू 21 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 945, है ना. 945 आंसर हो जाएगा. सिंपल था. नेक्स्ट 32, है ना. आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम लोग स्लॉट यूज़ कर रहे हैं, है ना. तो एक बार वो सीख जाओगे तो सारे PNC के क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है, देखते हैं इसको. देयर आर 9 कप्स placed on a table arranged in equal number of rows and columns, out of which 6 cups contain coffee and 3 cups contain tea. मतलब 6 में कॉफ़ी है और 3 में टी है ना. टोटल 9 है. In how many ways they can be arranged so that each row should contain at least 1 coffee or tea, है ना. इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो छोड़ने वाले होते हैं, स्किप करने वाले होते हैं, है ना, क्योंकि इसको क्वेश्चन को समझने में 1-2 मिनट लग जाएगा. तो इसमें देखो 2 केसेस बन सकते हैं, है ना. क्या क्या केसेस बन सकते हैं? जैसे 9 है तो 9 ऐसे हम लोग पहले तो डॉट्स बना लेते हैं. अब बोल रहा है कि हर रो में 1 कॉफ़ी होनी चाहिए, है ना. 1 कप, एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफ़ी, है ना. एक तरीका तो ये हो सकता है कि यहाँ पे कॉफ़ी रख दो, है ना. इस रो में इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो और इधर रख दो, है ना. देखो अब इस रो में भी एक कॉफ़ी हो गई, इसमें भी हो गई, इसमें भी हो गई, एटलीस्ट 1, है ना. या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ऐसे कर लो. ये 9 है ना, तो हर एक रो में 2-2 रख दो, एक इधर, एक इधर, इधर 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 इधर. ओके, तो मतलब हर रो में 2-2 हो गई. ये 2 केस ऐसे बन सकते हैं. टोटल 6 कॉफ़ीज़ भी हो गई और हर रो में एटलीस्ट 1 कॉफ़ी हो गई. अब इस केस को देखो, है ना. ये 2 केसेस हो गए ना. इस केस को देखो, इसमें क्या हो सकता है? जैसे रो वाइज ही देखें, है ना. इस रो को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 3, है ना, क्योंकि भाई 3 चीज़ें हैं और 2 बार रिपीट हो रही है. यहाँ पे देखो ये 2 रिपीट हो रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 आ गया. सिमिलरली इसको भी करो, इसमें भी ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी 3 आ जाएगा. अब इसमें तीनों चीज़ें एक ही जैसी हैं, फिर तो एक ही तरीके से होगा, है ना. ये हो गया. अब इसको ये कितना हो गया? तरीके हो गए 1 इंटू 3 इंटू 3. ओके, अब इसको आपस में भी तो अरेंज किया जा सकता है. जैसे ये R1 है, मान लो ये R2 है, ये R3 है रो, है ना. अब R1 R2 की जगह होती, R2 R3 की जगह होती, है ना. तो इनको आपस में भी तो अरेंज किया जा सकता है ना. तीनों डिफरेंट रोज हैं, है ना, डिफरेंट होती हैं, 3 हैं टोटल, तो इसको 3 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग कर सकते हैं, है ना. तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 इंटू 3 इंटू 3. ओके, 9 इंटू 6 54, तो इसका 54 आ जाएगा केस 1 का. अब केस 2 का देख लेते हैं. इसमें भी वही चीज़ है. ये कितने 3 वे से हो सकता है, वही 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. ओके, टोटल 3 चीज़ें हैं, 1 2 एंड 3, और 2 सेम है. देखो ये 2 कॉफ़ी है ना, 1 टी है. ओके, तो ये 3 वे से हो जाएगा. सिमिलरली ये भी 3 वे से हो जाएगा, ये भी 3 वे से, क्योंकि सब सेम है. तो टोटल इसके कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, मतलब 27, है ना. अब इसके 54 है, इसके 27 है, दोनों को ऐड कर दो. 54 प्लस 27, तो 7 4 11, है ना. 5 6 7 8 81 हो गया, है ना. 81 आंसर आ जाएगा डी. ओके, ऐसे क्वेश्चन अगर ना भी कर पाओ तो ये स्किप कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है. बट अगर आप सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है फिर से रिपीट, तो अब नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब तो हम लोग ने समझ लिया है ना, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 33. ABC आर 3 प्लेसेस सच दैट देयर आर 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम A टू B, है ना. मतलब A से B जाने में 3 डिफरेंट रोड्स हैं. मान लेते हैं ये ऐसी है कुछ. 4 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम B टू C. अब B से C जाने में 4 डिफरेंट रोड्स हैं, है ना. मान लेते हैं ऐसे है. ओके, एंड 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम A टू C. अब A से C जाने में 3 डिफरेंट रोड है ना. तो 3 डिफरेंट रोड ऐसे कुछ मान लेते हैं. ओके, इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट वेज कैन वन ट्रैवल फ्रॉम A टू C. मतलब A से C जाना है तो कितने तरीकों से जा सकता है. ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, है ना. ये वाला किया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है. इसमें देखो, या तो वो 2 तरीकों से जा सकता है, या तो A से B होके जाए फिर C जाए, या तो A से डायरेक्ट C चला जाए. यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना. तो A से जब B होके जाएगा तो यहाँ पे इस 3 वेज से जा सकता है, क्योंकि 3 रोड है. तो यहाँ पे 4 वेज से जा सकता है, 4 रोड है, तो मतलब 3 इंटू 4 मतलब 12 वेज से जा सकता है जब B से होके जाएगा. ओके, और डायरेक्ट जाएगा A से C तो 3 रोडें हैं, है ना. तो यहाँ से 3 हो जाएगा. ओके, तो 12 प्लस 3 मतलब 15 वेज उससे हो सकता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0 इंटू XY, है ना. 0 इंटू XY इस तरह का नंबर है. वेयर X एंड Y आर डिस्टिंक्ट, है ना. X और Y अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, नॉन जीरो है ना. तो ऐसे कितने डिजिट्स हो सकता है? तो ये तो 0 है ना, ये तो फिक्स है. अब XY में 0 नॉन जीरो है. तो नॉन जीरो क्या होता है? 1 से लेकर 9 तक. तो X को हम लोग 9 तरीके से कर सकते हैं, है ना. अब डिस्टिंक्ट है ना, तो Y 9 से नहीं होगा, Y एक कम होगा, 8 से होगा, क्योंकि एक ऑलरेडी X में यूज़ हो जाएगा. तो टोटल कितने हो गए? 9 इंटू 8 वेज हो गए, है ना. 9 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 72, है ना. 72 आंसर हो गया. सिंपल था ये तो. नेक्स्ट देखते हैं. डिजिट 1 to 9 आर अरेंज्ड इन 3 rows in such way that each row contains 3 digits, है ना. and the number formed in the second row is twice the number formed in the first row, and the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row, है ना. and the repetition of digit is not allowed.
इफ ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट्स 2, 3, 7, 9 है ना आर अलाउड टू यूज इन द फर्स्ट रो, हाउ मैनी बी अरेंज्ड इन 3 रोज। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि मान लो 3 रोज हैं, 3 डिजिट्स की, मतलब 3 डिजिट का एक नंबर है। ओके, उसको जब हम लोग नेक्स्ट रो में रखते हैं तो उसका डबल हो जाता है। ओके, एंड जब थर्ड रो में रखते हैं जो नंबर, वो उसका ट्रिपल हो जाता है। ओके, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। और ये थर्ड रो में है, इसमें हम लोग सिर्फ 2, 3, 7 और 9 यूज़ कर सकते हैं विदाउट रिपीटेशन, है ना, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। ओके, तो रख के देखते हैं। अब जब जैसे 2, 3, 7, 9 है ना, एक ग्राफिक देख लेते हैं। 2, 3, 7, 9 से क्या क्या बन सकता है, एक तो सबसे छोटे से ही स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 7 बन सकता है ना। अब 2, 3, 7 को इंटू 2 करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, इधर करते जाते हैं, 2, 3, 7 इंटू 2 है ना, 14, 1, 7 है ना, 2, 2 जा 4, ये आ जाएगा। तो अब इसमें देखो यहाँ पे भी 7 था, यहाँ पे भी 7 आ गया फिर से, है ना, तो रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, तो ये केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो 2, 3, 7 नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 2, 3, 9 है ना। अब 2, 3, 9 को करके देख लेते हैं, 2, 3, 9 इंटू 2 करो तो 18, 1, 3, 2 जा 6, 1, 7 और 4। ओके, 478, अभी तक तो ठीक है। अब 239 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, क्योंकि थर्ड रो भी तुमको चाहिए। 9, 3 जा 27 है ना। अब यहाँ पे देखो 7 ही आ गया और यहाँ पे भी 7 आ गया सेकंड रो में, तो फिर से रिपीट हो गया, तो ये 239 भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 273 को करके देख लेते हैं, है ना, इंटू 2 करो, यहाँ पे 6 आएगा, 14, 1 कैरी 5 हो गया। ठीक है, 273 इंटू 3 करके देख लो, 9, 1, 2 कैरी 8, तो 819, 546 और 273 है ना, तीनों डिजिट डिफरेंट है ना, इसमें कहीं रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, तो 273 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर बनेगा 279 है ना, 279 को भी चेक कर लेते हैं। ओके, 279 इंटू 2 करके देखो, 18, 1 कैरी 15, 1 कैरी है ना, 2, 2 जा 4, 1, 5। ओके, तो यहाँ पे 5, 5 रिपीट हो गए, है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो अब करते हैं 293। ओके, 293 करके देख लेते हैं, 293 इंटू 2 करो, 6, 18, 1 कैरी 5। ओके, 5, 8, 6 अभी तक ठीक है। 293 इंटू 3 करके देख लो, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, है ना। अब 9 आ जाएगा तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। ओके, अब देख लेते हैं 3 से स्टार्ट होने वाली, है ना, तो 3, 2, 7 सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट से करते हैं, क्योंकि यूज़ यही चारों करना है ना। 2, 3, 7, 9 है ना, तो 327 को यूज़ करते हैं। 3, 2, 7 इंटू 2 करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 654। ओके, अब 3, 2, 7 को इंटू 3 भी करके देख लो। ओके, तो 7 इंटू 3, 1, 2 कैरी, 3, 2 जा 6 और 8 और 3, 3 जा 9, तो यहाँ पे आ गया 981, 654 और 327, इसमें सब कुछ डिफरेंट है ना, तो मतलब 327 हो जाएगी हमारी वैल्यू। ओके, और क्या हो सकती है, आगे चेक करते हैं, है ना, तो 327 हो गया, तो 329 चेक कर लो, इंटू 2 करो, 18, 1 कैरी 5, 6। ओके, तो ये ठीक है। अब करते हैं इंटू 3, तो 9, 3 जा 27 हो जाएगा, है ना, 2 कैरी 6, 8 है ना। अब यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे भी 8 आ गया, तो इसको पहले हटा दो। ओके, अब 329 नहीं होगा, अब 329 के बाद 3, 7, 2 करके देख लो। ओके, इंटू 2 करो, 4, 14 और 1 कैरी, तो यहाँ पे 4, 4 आ गया, इसको भी हटा दो, 372 भी नहीं होगा। फिर 379 करके देख लेते हैं, है ना, इसको इंटू 2 करो, 18, 1, 15, 1, 3, 2 6, 7 है ना, यहाँ पे भी 7, 7 आ गया, इसको भी हटा दो। ओके, जहाँ डिजिट सेम दिख जाए वहीं से हटा दो, ऐसे टाइम बचेगा। ओके, अब 3 वाले ख़त्म हो गए। अच्छा, इसमें 7 से स्टार्ट होने वाली हम लोग को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि 7 से अगर स्टार्ट होंगी तो उसका डबल करेंगे तो फिर तो वो कुछ 1400 समथिंग कुछ हो जाएगा, और हमें चाहिए 3 डिजिट की, है ना, तो 7 वाली स्टार्ट होने की ज़रूरत, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ जो 2 और 3 से स्टार्ट हो रही हो, सिर्फ उन्हीं को चेक करना है। तो हम लोग को ऐसी 2 कंडीशन मिल गई, कौन कौन से, 273 एंड 327, इन 2 नंबर में मिल गई, है ना, तो सिर्फ 2 ही कंडीशन है, तो सी आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे टाइम बचेगा कि 7 और 9 हम लोग को चेक ही नहीं करना है, सिर्फ 2 और 3 करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राज हैज़ 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ वाइट एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज़ इन अ बॉक्स, है ना। इफ़ ही रैंडमली पिक शूज़ बाय वन फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज़ टू वियर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज़ टू मेक। इस टाइप का हम लोग ने क्वेश्चन किया था, है ना, जब हम लोग 3 टाइप्स के बॉल निकाल रहे थे, ग्रीन, रेड और वाइट, है ना, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है वही चीज़ लास्ट में, लेकिन इस यहाँ पे पेयर ऑफ शूज़ है ना, तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंट है। इसको करके देखते हैं कि 10 पेयर्स हैं इसके पास रेड के, ओके, 9 है वाइट के,
8 हैं ब्लैक के, ओके, इतने हैं। अभी बोला है कि इसको रेड पेयर चाहिए, है ना, रेड का पेयर चाहिए कि मतलब 2 रेड चाहिए, है ना, 2 शूज़ चाहिए रेड के, ओके। और वो भी क्या होने चाहिए, अब शूज़ उसको पहनने हैं ना, तो एक लेफ्ट का होना चाहिए, एक राइट का होना चाहिए, तभी तो पहन पाएगा। अगर दोनों रेड हों बट लेफ्ट लेफ्ट निकल आए तो पहन नहीं पाएगा, एक लेफ्ट हो एक राइट हो, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ओके। तो करते हैं, अच्छा 10 रेड पेयर्स हैं, है ना, 10 पेयर्स हैं, है ना, 10 पेयर्स हैं मतलब कि कितने शूज़ हैं 20, 9 पेयर्स हैं मतलब 18 एंड 8 पेयर्स हैं मतलब 16, ओके। तो मान के चलते हैं कि उस दिन सबसे बेकार किस्मत है कि रेड निकल ही नहीं रहा है ना। जब हम लोग पहले क्वेश्चन किया था तभी यही मान के चले थे, है ना। तो अगर रेड नहीं निकल रहा है तो पहले वाइट निकाल लेते हैं सारे, तो 18 हमने वाइट निकाल लिए शूज़, फिर क्या हुआ, फिर 16 के 16 ये ब्लैक वाले निकाल लिए, है ना। फिर नेक्स्ट निकालेंगे, अब 10 है ना, ये 20 शूज़ हैं, है ना, इसमें 10 लेफ्ट होंगे और 10 राइट के होंगे, है ना। तो इतनी बेकार किस्मत है कि 10 निकाले और 10 के 10 लेफ्ट निकल आए, ओके, ये फिर राइट निकल आए, है ना। अभी तक हमारा पेयर नहीं बना, फिर जब नेक्स्ट रो निकालेंगे तब जाके ये राइट वाला निकलेगा, तब हमारा 10 का रेड का पेयर बनेगा, है ना, मतलब रेड का एक लेफ्ट आएगा और एक राइट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इतना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 + 16 + 10 + 1, ओके। तो 18 16 एंड 11 इन सबको ऐड कर दो, तो 8 7 15 1 कैरी 45, तो डी आंसर हो जाएगा, ओके। इसमें ये पेयरिंग वाली थोड़ी याद रखना था, लेफ्ट और राइट वाला, बाकी तो सब सेम ही था, ओके। नेक्स्ट करते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स, 4 रन्स एंड 6 रन्स। मतलब 1 4 और 6 का हमको सम करना है, इन सब का समेशन 25 आ जाए तो कितने तरीक़ों से कर सकता है ना। तो ये तो वही डिनोमिनेशन वाला हो गया, करेंसी नोट्स वाला, है ना। तो ये हम लोग कर चुके हैं, तो इसका आप कमेंट करके बताना आंसर, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं, अब हम लोग 23 वाले कर रहे हैं, है ना। ये देखो ये सारे 23 के थे, ये भी 23 का था, ये भी 23 का था, ये भी 23 का था, टोटल 10 क्वेश्चन आए हुए हैं 23 में, ओके। देखते हैं नेक्स्ट, देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवेलप्स, है ना, एंड एग्जैक्टली 1 लेटर इज टू पुट इन एग्जैक्टली 1 एनवेलप, है ना, विद करेक्ट एड्रेस। इफ द लेटर आर रैंडमली इंसर्टेड इनटू एनवेलप देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। तो बोल रहा है कि 4 लेटर हैं, ओके, और उसके लिए 4 एनवेलप हैं, ऐसे कुछ है। तो बोल रहा है इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवेलप, है ना। तो अगर एक एनवेलप गलत जा रहा है, मतलब ये अगर इसका है बट फिर चला गया इसमें, है ना, तो अगर इसमें चला गया तो इसका जो करेक्ट वाला होगा वो किसी और में जाएगा, है ना। तो दो इनकरेक्ट हो जाएंगे, अगर ये वाला इसमें डाल दिया, इनकरेक्टली डाल दिया, तो इसका जो लेटर होगा वो किसी और में इसमें डालना पड़ेगा मान लो, है ना। तो 2 इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा तो ही नहीं सकता है कि एग्जैक्टली 1 लेटर इनकरेक्ट में जाए, है ना। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गई। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू करेक्ट एनवेलप, है ना। तो मतलब बोला है कि ओनली 2 लेटर करेक्ट में जाएँ, तो उसके कितने वेज होंगे। तो अगर 2 लेटर करेक्ट में जा रहे हैं तो 2 रॉन्ग में जाएंगे, है ना। तो सिंपली वही हम लोग स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं। टोटल कितने हैं 4, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन रिपीट कितने हो रहे हैं, ये 2 बार और ये भी 2 बार, है ना। तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, ओके। यही दे रखा है इसमें 6 वेज, है ना। तो स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा, ओके। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली 2, ओके। नेक्स्ट 39 देखते हैं, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर दिस बाय दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन एंड इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, ओके। तो मतलब 8 स्लॉट्स हैं, है ना। स्लॉट बनाना तो अभी तक हम लोग सीख ही गए हैं। तो 8 डिजिट्स हैं, कौन कौन सी, 1 1 2 2 3 3 4 4, और बोल रहा है कि ऑड हमेशा ऑड डिजिट पे आएंगे, इवन हमेशा इवन प्लेसेस पे आएंगे, है ना। तो ये हमारी ये फर्स्ट प्लेस है ना, तो मतलब ऑड, है ना, ये इवन, है ना, फिर से ये ऑड, ये इवन, ऑड इवन ऑड इवन, ओके। ये प्लेसेस हो गई हमारी। तो अब इवन के लिए कितने प्लेसेस हो गई, 1 2 3 एंड 4, और इवन डिजिट्स कितने हैं 2 2 4 4, है ना। तो वही हो गया, 4 प्लेसेस हैं और 4 ये हैं, इनको अरेंज करना है, और लेकिन इनमें रिपीटेशन हो रही है ना। तो वही करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार ये 2 बार ये, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ओके। सिमिलरली ऐसे ऑड वाला भी निकाल लेंगे, 4 प्लेसेस हैं और डिजिट्स हमारे पास क्या है 1 1 3 3, है ना। तो इसका भी सिमिलरली 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसका भी 6 आ जाएगा। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 6 × 6 मतलब 36, ओके। तो 36 आंसर हो जाएगा सी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ABCD इज अ स्क्वायर 1 पॉइंट, है ना, मान लेते हैं चलो ये ABCD एक स्क्वायर है, ABCD 1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ AB एंड CD एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इन ऑन ईच ऑफ BC एंड DA, मतलब AB और CD पे एक एक पॉइंट है, तो AB और CD इस पे एक एक पॉइंट मान लेते हैं, और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं BC और DA पे,
है ना, इस पे मतलब 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट। ओके, आगे देखते हैं। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज अ वर्टिसेस। बोल रहे हैं कि ये जो हमने बनाए हैं टोटल 6 पॉइंट्स हैं, है ना, इसमें से कितने भी हम लोग ले लें वर्टिसेस कि ट्राइंगल बन जाए, है ना। मान लो इन दोनों को ले लिया, फिर एक इसको ले लिया, इनको ज्वाइन कर दिया तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। तो किसी भी तुम 3 को ले लो, है ना, ट्राइंगल बन जाएगा। किसी को भी 3 को ले लो, है ना। तो 6 में से हमको 3 को लेना पड़ेगा। तो ये हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, 6 में से 3 को लेना हो तो 6C3 हो जाता है। ओके, तो 6C3 कितना हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके, अब और हाँ, इसका डिफरेंस भी लेंगे तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल तो कट गया। ओके, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, तो 6 ये भी कट गया। तो 5 × 4 20 हो गया। ओके, तो 20 आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन, जो हम लोग 2 बार कर चुके हैं, 14 ब्लैक्स, 20 ब्लू, 26 ग्रीन्स एंड 28 ब्लू बॉल्स, 38 रेड बॉल्स, 54 वाइट बॉल्स, है ना। तो इसमें बोला है स्मॉलेस्ट नंबर इन विच दैट एन ड्रॉन फ्रॉम रेंडमली मस्ट विन 1 फुल ग्रुप और 1 एटलीस्ट 1 ग्रुप इज 175, है ना। उसी टाइप का सवाल है, 2 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, है ना, सिमिलर बेसिस पे। तो इसका भी आप कमेंट करके बताना, है ना आए तब फिर इसको सॉल्व करा जाएगा। ओके, टेलीग्राम पे अगर जैसे नहीं आएगा आप लोग को तो टेलीग्राम पे मैं इसको सॉल्व करके डाल दूंगा, है ना। तो टेलीग्राम पक्का ज्वाइन कर लेना, है ना, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसी होती हैं कि जो यूट्यूब तक नहीं आ पाती हैं, है ना, टेलीग्राम पे ही पड़ी रह जाती हैं। ओके, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं 42, है ना, बस 46 हैं टोटल, खत्म ही होने वाला है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ 10 कॉन्सिक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन अ सर्कल टेकन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ये क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है ना, सपोज कर लेते हैं ऐसा ये सर्कल है। ओके, इसमें 12 चीज़ें हैं, है ना, तो 12 चीज़ें बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, टोटल 12 हो गई। इसमें हम लोग को 10 सेलेक्ट करनी है, वो भी कॉन्सिक्यूटिव, मतलब लगातार 10 सेलेक्ट करनी है ना। तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सपोज करो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मतलब कि क्या है, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं तब दिखेगा। तो हम लोग ने इतनी चीज़ें सेलेक्ट कर ली। ओके, ये चीज़ें सेलेक्ट कर ली, या तो इसको समझ लो ऐसे, ये सेलेक्ट कर लिया हमने। ओके, तो ये तो एक वे हो जाएगा जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, है ना। अब वही यहाँ से स्टार्ट कर लो, अब इसको 10 चीज़ें सेलेक्ट करो तो यहाँ तक कर लोगे। ओके, सिमिलरली फिर यहाँ से स्टार्ट करो तब इतने कर लोगे। ओके, तो ये 3 हो गए, गिनते जाना। ओके, 3 वेज हो गए। अब यहाँ से स्टार्ट करो, ये हो जाएंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक 4 वेज हो गए। ओके, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक करो, 5 हो गए। ओके, फिर यहाँ से करो। ओके, तो अभी 6 हो गए, है ना। यहाँ से करो, नहीं देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये थे। तो या तो 1 से स्टार्ट करो, है ना, 1 से स्टार्ट करोगे तो 10 तक जाओगे क्योंकि 10 चीज़ें करनी है सेलेक्ट, है ना। 2 से स्टार्ट करोगे तो 11 तक जाओगे, वैसे 3 से स्टार्ट करोगे तो 12 तक जाओगे, फिर 14 से स्टार्ट करोगे तो 1 तक जाओगे। ओके, अब जब 1, ओके, उसके बाद 5 से स्टार्ट करोगे तो 2 तक जाओगे, 6 से स्टार्ट करोगे तो 3 तक जाओगे, 7 से करोगे तो 4 तक जाओगे, 8 से करोगे तो 5 तक जाओगे, 9 से करोगे 6 तक जाओगे, 10 से करोगे 7 तक जाओगे, 11 से करोगे 8 तक जाओगे, 12 से करोगे 9 तक जाओगे। ओके, तो 12 तक करोगे तब 9 तक जा पाओगे। अब अगर फिर से बना जाएगा फिर तो, है ना। तो टोटल हम लोगों ने कितने राउंड लगा लिए, 12 राउंड, है ना। 12 चीज़ें हैं तो 12 राउंड लगा लिए, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो ये तो सर्कल वर्कल तो सिर्फ समझाने के लिए, है ना, नहीं तो डायरेक्ट ही 12 थिंग्स हैं, है ना, तो 12 राउंड लगेंगे। ओके, तो 12 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर नेमली PQRS आर 100, है ना। मार्क्स कैन बी स्कोर्ड बाय द इन इंटीजर्स। A student can score 99% in n डिफरेंट वेज, है ना। तो n की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है कि कितने डिफरेंट वेज में स्कोर कर सकता है। 4 पेपर हैं, है ना, 4 पेपर्स, तो 4 हम लोग स्लॉट बना लेते हैं। इनका सम 100 होना चाहिए, है ना, नहीं 99, है ना। टोटल बोला है 99 परसेंटाइल होनी चाहिए, है ना। 99% है 4 पेपर में, है ना, तो टोटल कितना आएगा 396 मार्क्स। ओके, तो 396 का सम होना चाहिए। अब इसको कैसे कर सकते हैं, है ना, टोटल इंटीजर्स में ही नंबर आने हैं तो इसमें 100 आ जाएंगे, 3 में 100 ले लेते हैं पहले, है ना, तो इसमें 96 आना पड़ेगा, है ना। तो इसके कितने तरीके हो जाएंगे, 4 वेज हो सकता है 96 इसमें आता हो, या तो इसमें आए, है ना, या तो इसमें आए,
है ना, तो 4 वेज हो सकते हैं। फिर देख लेते हैं, 2 बार 100 आए, है ना, 2 बार 100 आ गया मान लो, तो इसमें कितना आएगा, इसमें 98 आ जाए, है ना, दोनों में, है ना। इसके वेज कितने हो जाएंगे, वही फैक्टोरियल 4/2 फैक्टोरियल, तो इसके 6 वेज हो जाएंगे, है ना। फिर देखते हैं और क्या हो सकता है इसी केस में, 200 के केस में ऐसा भी तो हो सकता है, एक में 99 आ जाए, है ना, और एक में 97 ही रह जाए, है ना, तब भी 396 हो जाएगा सम। ओके, तो इसके कितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 100 2 बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा 4 × 3 12। ओके, अब क्या करते हैं, और तो इसमें कुछ केस बनेगा नहीं, है ना, 200 वाले में। अब देख लेते हैं सिर्फ एक ही में 100 आए, तो अब एक में 100 आएगा, है ना, तो 3 में क्या आना चाहिए, एक में मान लो 99 आ गया, है ना, दूसरे में भी 99 आ गया, तो तीसरे में कितना आएगा फिर 98 आएगा। ओके, तभी तो 396 होगा सम। तो इसके कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 99 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये भी हो जाएगा 12। ओके, अब एक केस और बचा है कि किसी में भी 100 ना आए, है ना। अब अगर किसी में भी 100 नहीं आएगा तो उसका फिर एक ही केस बनेगा, जैसे 396 सम हो जाए, है ना, कि चारों में 99 99 99 99 आ जाए, है ना, तो इसका सम 396 हो जाएगा। तो इसका एक ही वे होगा, है ना, क्योंकि चारों एक ही जैसे हैं, तो इसमें तो अरेंजमेंट हो ही नहीं पाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा। तो टोटल अब गिन लो, 4 + 6 10, 10 + 12, है ना, 22, 22 + 12, है ना, ये हो जाएगा 34, 34 और 1 35, तो 35 वेज हो जाएंगे। ओके, इसको ऐसे मैनुअली करना ही सही रहता है, पीएनसी तो लगाते हैं फिर रह ही जाएंगे पे एग्जाम में। ओके, फिर देखते हैं 44, अ फ्लैग हैज़ टू बी डिजाइंड विथ 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं, बना लेते हैं। ओके, यूजिंग सम और ऑल, है ना, कुछ या तो ऑल ऑफ द कलर्स रेड ग्रीन एंड येलो, रेड ग्रीन एंड येलो। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो टू एडजेसेंट हैव सेम कलर, है ना, मतलब लगातार दो कलर यूज़ नहीं होने चाहिए, है ना। तो फर्स्ट को फिल करने के 3 वेज हैं, है ना, सेकंड को फिल करने के फिर कितने होंगे, 2 वेज, है ना, क्योंकि मान लो यहाँ पे हमने रेड कर दिया, है ना, तो यहाँ पे अब रेड तो कर नहीं सकते हैं, सिर्फ ग्रीन और येलो में ही करना पड़ेगा, तो 2 तरीके हैं। फिर तीसरे को वापस से 2 तरीके कर सकते हैं, क्योंकि मान लो यहाँ पे ग्रीन कर दिया, हाँ, तो नेक्स्ट में ग्रीन नहीं कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, या तो येलो कर सकते हैं, वैसे ही नेक्स्ट वाले में भी फिर 2 तरीके हो जाएंगे, है ना, समझ आए। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2 × 2 × 2, है ना, ये हो जाएगा 8 × 3 24, है ना, तो 24 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 और बचे हैं, इसको भी कर लेते हैं। इस टाइप का हम लोग ने क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। देयर आर 5 पर्सन, जिसमें हम लोग ने 1 2 3 4 5 टास्क थे, है ना, 2 में रेस्ट्रिक्शन था, है ना, सेम क्वेश्चन है ये, है ना। इसको प्रैक्टिस कर लेना, कमेंट करके बताना, है ना, सिमिलर क्वेश्चन है जो हम लोग ने ऊपर किया था, तो पीएनसी में भी रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो वही कह रहे हैं कि इस वीडियो को अगर पूरा लगा लिया ये सारे क्वेश्चन 46, तो इसके बाहर से आना ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन 46, है ना। व्हाट इज द सम, इसमें सम पूछ रहा है, ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000 फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4, है ना, वेयर नन ऑफ द डिजिट्स आर रिपीटेड। मतलब बोला है कि हमको सम चाहिए 4 डिजिट का। ओके, तो 4 स्लॉट बना लेते हैं, और नंबर 2000 से कम होना चाहिए, है ना। तो 2000 से कम होगा कब होगा, जब यहाँ पे 1 आएगा, है ना, तभी तो कम होगा। तो इस नंबर पे हमको 1 फिक्स कर देना है ना। अब बाकी के यहाँ पे क्या आ सकता है, 2 3 4 कुछ भी आ सकता है ना। 2000 से कम तो होएगा ही, तो यहाँ पे 3 वेज हो जाएंगे करने के, और यहाँ पे फिर 2 वेज हो जाएंगे, यहाँ पे 1, है ना। तो 1 × 3 × 2 × 1, मतलब कि टोटल 6 नंबर्स बनेंगे, है ना। तो उन 6 नंबर्स का हमको सम चाहिए। ओके, तो चलो मैनुअली बना लेते हैं, कितना ही टाइम लगेगा, है ना, 6 नंबर बनाने में। तो 1 2 3 4, ओके, 1 2 4 3 भी हो सकता है ना, इन दोनों को चेंज कर दिया, है ना। अब यहाँ पे 3 फिक्स कर दो, यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगा, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे 4 फिक्स कर दो, तो बचा क्या, 3 और 2, है ना। अब इन दोनों को भी उल्टा कर दो, 2 और 3, यहाँ पे 4, तो ये टोटल 6 नंबर बन गए। इनका हमको सम चाहिए, है ना। तो 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18। ओके, अब 1 कैरी हो गया, है ना। अब इनका भी सेम नंबर्स हैं, है ना, ये सारे सेम नंबर्स हैं, तो इनका भी 18 होगा, और 1 कैरी तो 19 हो जाएगा। फिर 1 कैरी आएगा, ये भी सेम डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे भी 19 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा। अब ये कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 9 9 8 आ गया सम, है ना। तो ये रहा ऑप्शन ए। ओके, तो 7 9 8 7 9 9 8 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने टोटल 46 क्वेश्चन पीएनसी के कंप्लीट कर लिए, है ना। इन्हीं से ही आएगा, ये तो गारंटीड है कि ये 46 क्वेश्चन कर लिए, तो फिर पीएनसी में इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। ओके, चलो बस ये आज का लास्ट था। अब आपको वीडियो कैसी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, उसका आप फीडबैक देना, कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी कमेंट करना। और बाकी इसकी आपको पीडीएफ चाहिए हो
तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू, कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।